न्यूज़ पे चलें फटाफट जल्दी से। और न्यूज़ पर चलें तो आपकी सेहत से जुड़ी फिर एक बात, दो बातें, एक तो नहीं। एक तो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आ गया XE। अभी तक तो ऐसे गाड़ी के मॉडल होते थे, अब आजकल वायरस के मॉडल भी ऐसे आने लगे हैं अलग अलग। तो फिलहाल इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये नहीं मालूम है कि कितना इन्फेक्शियस है, कितना नहीं है, कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है। क्योंकि पिछली बार तो ओमिक्रॉन से फ़ायदा ही हुआ था, नुकसान कम हुआ था, है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ों ज़रा आप इसको, भाई जिन लोगों को यूज़र टाइम आउट में डाला जा रहा है ना, आप समझ लीजिए, आप लोग बहुत सारे झंडे एक साथ या बहुत सारे दिल एक साथ लगाते हैं ना, तो एक अजीब सा, मुझे मालूम है वो एक अट्रैक्शन के लिए डालते हैं ताकि आपको अलग से देखा जाए आपका कमेंट, लेकिन दो चार बहुत होते हैं, इतने सारे मत लगाइए कि आपको टाइम आउट पे डालना पड़े ना। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया XE। अभी उसकी जानकारी आएगी, एक आध दो दिन में मालूम चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा भी बचकर चलें, मतलब इसका मतलब घर में बंद बैठ जाएं, बंद हो जाएं, ऐसा भी नहीं, आराम से अपना काम कीजिए। वो जो मास्क वास्क भूल गए थोड़ा सा लगा लीजिए, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है उससे, डस्ट वस्ट भी बचती है ना, बेहतर रहता है। और दूसरी बात, गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में ज़रा बचकर चलिएगा। हम नहीं कर रहे, ऐसा IMD कह रहा है। इस साल मार्च महीने के उच्चतम औसत तापमान पिछले 122 सालों में 1901 से अब तक सबसे ज़्यादा है। हमने देखा होगा कि क्या यह अप्रैल महीने में भी ऐसा ही जारी रहेगा। हमें देखना होगा कि क्या यह अप्रैल महीने में वैसा जारी रहेगा, क्योंकि सूखी हवा अभी भी चल रही है और अगले 10 दिनों तक बारिश के आसार भी नहीं हैं। तो साहब 122 पिछले 122 सालों में जो गर्मी नहीं पड़ी, ये मार्च के महीने में, वो गर्मी मार्च के महीने में पड़ी। और अप्रैल में भी ऐसी ही गर्मी पड़ेगी या कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि फ़िलहाल बारिश की तो कोई उम्मीद नहीं है। ना ही पड़े तो बेहतर है बारिश, अगर बारिश हो गई तो फ़िलहाल तो हो सकता है टेम्परेचर से आपको राहत मिल जाए, लेकिन इसके बाद पूरी गर्मियाँ जो है बड़ी ख़तरनाक जाती है, बड़ी ही चिपचिपापन रहता है, उमस रहती है पूरे मौसम में, काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो ये बेहतर होगा कि बारिश ना हो। तो थोड़ा गर्मियों से अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखेंगे बाकियों का भी रख लीजिए। अपने घर के आसपास मिट्टी के गमले हों तो उनमें पानी भर के, उनको नीचे से बंद करके उनमें पानी भर के रख दीजिए। मिट्टी के गमलों में, सीमेंट के में नहीं, क्योंकि सीमेंट में पानी गर्म हो जाएगा, मिट्टी के में थोड़ा ठीक रहता है। और ऐसे ही सकोरे टाइप आते हैं, दिए आते हैं, तमाम सारे मिट्टी के आपके आइटम होते हैं, उसमें पानी भर के और साथ में कुछ दाना भी रख दीजिए पंछियों के लिए। तो पशु पक्षियों का भी ख्याल रखिए, गर्मी उनको भी लगती है और शायद हमसे ज़्यादा लगती है। और उनके पास हमारी तरह सुविधाएं नहीं होती कि उनके पास में टंकी है जिसमें पानी भर लिया, तो ये सुविधा हमको उनको देनी पड़ेगी, राइट। पदना सती के नववर्ष की आपको शुभकामनाएं सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, तमाम सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। उमंग शर्मा जी धन्यवाद भैया, जय हिंद आपको भी। और कौशल सिंह जी, सुब्रमण्य ऐथल जी, AK जी धन्यवाद। सुकुमार S शेट्टी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। VK लंका जी नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं। शंकर सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शंकर सोनी जी। पुष्पा राणा जी धन्यवाद। तो ये वो कुछ कमेंट्स जिनको हम पढ़ पाते हैं। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो चलिए अब आते हैं नववर्ष पर। और नववर्ष विक्रम संवत 2079 लग गया। लोग 2022 लोग लिख भी रहे हैं, विक्रम संवत की शुभकामनाएं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं 2022। तो 2022 कैसे आ जाएगा इसमें दादा? 2022 तो नहीं आएगा, इसमें आएगा 2079, है ना, 2079 विक्रम संवत चल रहा है, राइट। तो कहाँ कहाँ कैसा कैसा मनाया जाता है इसको भी देख लें। जम्मू कश्मीर में नौरोज़ के नाम से मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी के नाम से मनाया जाता है, चैत्री नवरात्रि गुजरात में इस नाम से, गुड़ी पड़वा के नाम से जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उगाड़ी के नाम से साउथ इंडिया में मनाया जाता है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, विशु के नाम से केरला में मनाया जाता है, पुठांडु के नाम से तमिलनाडु में मनाया जाता है, पना संकर
संक्रिस उड़ीसा में मनाया जाता है, नववर्ष वेस्ट बंगाल में, गोरू बिहू असम में। तमाम सारे नाम, लेकिन कुल मिला के आत्मा एक ही। और वो क्या आत्मा? वो आत्मा सिर्फ एक नववर्ष है, बस ये आत्मा। कितने कितने तरीके से देखिए भारत कितना वृहद है, हाँ। और खाने की भी आइटम अलग अलग होते जाते हैं। विशु केरल में अलग तरह से मनाया जाता है, पुथुड़ तमिलनाडु में अलग तरह से, उगाड़ी आंध्र प्रदेश में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। संपूर्ण भारत में तो नववर्ष मनेगा। ये चेटी चंड सिंधी त्यौहार, हाँ, है ना। बैसाखी तो तमाम सारे लोग नवरेह, बैसाखी, जूड शीतल बिहार में, बोहाग बिहू आसाम में, पोहेला बोशाख, चोरोबा पना संक्रांति, और रमज़ान भी आज से शुरू हो गए इनके, उगाड़ी। तो ये तमाम सारे, इतने सारे नाम एक ही चीज़ के। ये भारत की, वो कहते हैं ना, विविधता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है इतने सारे नाम नहीं होने चाहिए। भाई देखिए, एक सबसे मज़े की बात यह है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से भोजन भी अलग अलग तरीके, तमाम सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बनती। खैर, तो आज क्यों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, पहला दिन आज ही क्यों? बात तो सही है। हमको आज तक दूसरा समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने लिखा, कई सारे लोग लिखते हैं, क्या बोलते हैं, कई सारे लोगों ने तमाम सारी चीज़ें लिखी, उस पर आते हैं। और जो है हिंदू नववर्ष, हमको आज हिंदू नववर्ष को एडिट करना पड़ा। हमने कहा भाई इसको तो एडिट करना पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल से मेहनत से एडिट किया। इस पे लिखा था हिंदू, फिर नव संवत्सर विक्रम संवत। तो हमको उसका एडिट करके हटाना पड़ा कि भाई ये शब्द हटाना पड़ेगा। अब आखिर क्यों हटाना पड़ा? जैसे बहुत सारे नाम है ना, ऐसे ही भारत में विविधता बहुत है। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा मराठी नववर्ष, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो बड़ा छोटा कर दिया मराठी नववर्ष, बस इतना सा हो गया। कितने लोग? वो कुछ 2-4-10 करोड़ लोग, बस उतना सा। फिर लोगों ने लिखा हिंदू नववर्ष, तो 100 करोड़ पे रह गया। कुछ लोगों ने लिखा भारतीय नववर्ष, तो 138 करोड़ पे चला गया। हम इसको कहते हैं, ये पूरे जगत का, पूरे विश्व का एकमात्र साइंटिफिक नववर्ष है। पूरे विश्व का ओरिजिनल नववर्ष यही है। बाकी फर्जी नववर्ष बहुत सारे हैं, तो उनको हम नहीं मानते। तो इसलिए सिर्फ नववर्ष, क्योंकि ये पूरे विश्व का है, और विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सब का कल्याण भगवान करते हैं। इसलिए ये सब नववर्ष जो है उन सब के लिए। पेड़ पौधे बदल गए ना, पतझड़ के बाद अब पत्तियाँ आने लगी, नयापन आने लगा, इसलिए नववर्ष। तो नववर्ष आज ही क्यों? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही क्यों? गुरु जी, हमारे उड़ीसा में पना संक्रांति कहते हैं। जय जगन्नाथ जी। आलोक जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज ही के दिन क्यों, कभी और क्यों नहीं? ये तो पेड़ पत्ते, वो तो कभी झड़ेंगे, कभी आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। रीज़न क्या है इसके पीछे? ये मान्यता वान्यता की बात मत करना मेरे से। मान्यता वान्यता नहीं मालूम अपने को, कहते हैं मान्यता, ये नहीं होता हमारे। जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक कर लें, बिना कहे हुए लाइक कर लिया कीजिए। गुड़ी, आज हमने नए घर में अपना पहला नववर्ष मनाया। नए घर में गुड़ी पड़वा, गुड़ी लगा के बहुत खुशी हो रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अरे वाह जय लिखार जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। गुड़ी लगाई आपने, ये बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। विजय पताका होता है बेसिकली गुड़ी का मतलब, है ना। बहुत अच्छा, वहाँ रहकर भी आप इतना कर पा रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है ना। इसलिए डबल डबल शुभकामनाएं आपको। तो आज के दिन ही क्यों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे ही क्यों? क्योंकि आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, है ना। आज के दिन ही सृष्टि को रचा गया था, यानी बनाया गया था। तो ये आज जन्मदिन है पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का आज जन्मदिन है, ऐसा कह सकते हैं आज। पहली बात। दूसरी बात, सतयुग का प्रारंभ भी आज के दिन से ही हुआ था, ठीक है। इसलिए आज कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं ना, एक ही दिन से कितने कोइंसिडेंसेस है, राइट। सतयुग भी आज से ही प्रारंभ हुआ था। चलिए, नवरात्र भी आज से ही शुरू हो रही हैं, होती ही हैं हर बार,
तो नवरात्रि भी शुरू होती है। हम 9 दिन उपवास रखते हैं, कई लोग 9 दिन रखते हैं, कई लोग आज के दिन रखते हैं, अगले दिन नहीं रखते हैं। तमाम सारी चीज़ें और भी बहुत सारे प्रसंग इससे जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी आज ही के दिन हुआ था, ये भी अच्छी बात है। युधिष्ठिर संवत का आरंभ भी आज के दिन से हुआ था और उनका भी जो है राज्याभिषेक आज ही के दिन हुआ था। विक्रम संवत आज के दिन से शुरू होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की स्थापना करने वाले, वो भी। भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस आज। अब देखिए यहाँ बात आती है, कई सारे लोग लिखते हैं अवतरण की शुभकामनाएं, जैसे मेरा जन्मदिन भी आया तो लोगों ने लिखा अवतरण की शुभकामनाएं, है ना। तो कहाँ अवतरण शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, ये देखिए। तो भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस भी आज, चेटीचंड दिवस भी आज, ठीक है। सारे सब मिलते जा रहे हैं ना, कोई अलग तो नहीं जा रहा ना। और सबसे मज़े की बात है, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका जन्मदिन भी आज ही पड़ता है तिथि के अनुसार। बहुत सारी जो कोइंसिडेंसेस है ना वो है। गुरु अंगद देव जी का प्रकाशोत्सव भी आज ही के दिन होता है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है ना एक साथ आ जाती है आज के दिन, इसलिए आज का दिन और भी खास हो जाता है, ठीक। चलिए साहब, एक और चीज़ आप समझ लीजिए, मत्स्य अवतार का अवतरण दिवस भी आज का ही है। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, तब ये आप नववर्ष आज के दिन मनाते हो। बड़े कोइंसिडेंस है नववर्ष का, इतनी सारी चीज़ें। सर ये मुझे समझ नहीं आता, आज बंगाल में नववर्ष नहीं है, आज इन्हें 18 चैत्र है, बसंती दुर्गा पूजा का शुरुआत है, बैसाख का पहला दिन 12वां दिन बाद है, 12 दिन बाद चैत्र संक्रांति के बाद, ऐसा क्यों? सर ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये पता करना पड़ेगा। तमाम सारी जगह अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं, उनकी क्या मान्यता है, या किसी डर के कारण तो नहीं मना रहे कि रमज़ान शुरू हो तो बाद में मनाएंगे। नमस्ते सर, जय हिंद, नववर्ष की शुभकामनाएं। अभिषेक प्रताप सिंह जी, आपको भी शुभकामनाएं, ठीक है। हेमंत शाह जी नमस्ते। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बदलाव होता जा रहा है। भगवान राम की बात आई, इतनी सारी बात आई। अब ये क्या है, कश्मीर में नवरेह के नाम से नया साल मनाया जाता है। तो कश्मीर में जो मनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से बना, अवंतीपुरा में, अवंतीपुर साउथ कश्मीर में भगवत गीता का मैसेज दिया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर डीपी पांडे जी और आईजी कश्मीर के विनय कुमार जी और जीओसी विक्टर फोर्स मेजर जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, तमाम सारे लोग। और देखिए अब कश्मीर में भी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश दिए जा रहे हैं। ये कश्मीर में कभी संभव नहीं लगता था, लेकिन अभी संभव होने लगा है, ऐसा होने लगा है। ठीक है ना। पेट्रोल 200 हो गया तो भी हम देने को, जी बिल्कुल। तो कश्मीर में जब ऐसे ही काम होने लगेंगे तो बिल्कुल पेट्रोल 200 क्या 300 भी हो जाएगा तो भी आदमी देने को तैयार रहेगा। बर्मन सुमन जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये बदलाव जो आप देख रहे हैं ना, ये कश्मीर तक ऐसे पहुंच गया धीरे धीरे। गुरु जी आज भगवा फहराया, मिठाई बांटी, दीपमाला सजाई, वेरी गुड ऋषभ परमार जी। सभी को आज अपने घरों पे भगवा ध्वज लगाना चाहिए। उन लोगों को वो एक्सक्लूड कर सकते हैं जिनको सिक्योरिटी रीजंस हैं कि घर अलग से पहचान में आ जाएगा। तो ऐसे कम लोग होते हैं जो पब्लिक लाइफ में होते हैं, जिनको थ्रेट ज़्यादा होती है, वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी तो सबको लगाना चाहिए। आज के दिन ध्वज बदला जाता है, आज नया ध्वज लगाया जाता है, तमाम सारी और चीज़ें। लोग भोजन भी अच्छा बनाते हैं, तैयारी भी करते हैं, घर को सजाते भी हैं। खैर जम्मू कश्मीर की बात चल रही है साहब, तो ज़रा देखें जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर में और भी बहुत कुछ है। हर्षद पटेल जी धन्यवाद। भाई ये क्या है, कुछ पूजा अर्चना चल रही है। हाँ भजन वजन चल रहे हैं, कुछ आरती वारती हो रही है। कहाँ चल रहा है देखें ज़रा। जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडितों ने भारतीय नववर्ष के अवसर पर श्रीनगर में माता चक्रेश्वरी मंदिर की में पूजा की। एक कश्मीरी पंडित ने कहा, नए साल के अवसर पर 32 साल बाद यहाँ आए हैं। हम कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है।
हमें यहाँ से जाने का मन नहीं है। ठीक है साहब, 32 साल बाद ये नौबत आ पाई कि वो अपना जो है नववर्ष मना पाए। 32 लॉन्ग ईयर्स। इतना तो भगवान श्री राम को भी वनवास नहीं मिला था। कर सर, जब आप बोलते हैं तो अप्रैल 2 या 3। एक और सवाल सर, जब आप बोलते हैं तो बोलते हो तो अप्रैल 2 या 3 क्या मतलब हुआ, समझा नहीं। तो खैर, जम्मू कश्मीर में लोग वापस भी जाना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते वहाँ से। वो कहते हैं हमको यहाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन जो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आती है वो ज़रूर देखिए। महाराष्ट्र से खासकर हर साल बड़ी अच्छी तस्वीरें आती है। आइए ज़रा देखें, आनंद लीजिए ज़रा इस वीडियो का। कोई गांव की औरतें थोड़ी हैं, कोई गांव की औरतें थोड़ी जो तुम सोच रहे हो। हाँ, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई ओरेकल में काम करती है, हाँ, कोई एसेंचर में है, कोई एचआर मैनेजर है। अपनी परंपराओं को मनाने में कोई शर्म नहीं, पर अपने को तो शर्म आती ना। अपन अरे यार, अपन लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे जाएंगे। क्यों भाई दिल्ली वालों, अपने को शर्म आती कि नहीं आती? अरे यार अपन तो नहीं यार, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फलाना है ढिकाना, अपन कैसे जाएंगे ऐसे नाचते हुए। और हमारे घर की तो भाई, घर की तो लड़कियां बहू हमारी ऐसे जा नहीं सकती सड़क पे। हाँ, रात में जा सकते हैं फ्राइडे को दारू पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने इतने से कपड़े पहन के, वहां कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे दिक्कत है। नहीं, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मेरा तो काम है भाई, मैं तो बोलूंगा, मैं क्या करूँ, मेरे बोलने से तो बड़ी दिक्कत है। अपने वो डिस्कोथेक है तो वीकेंड उधर पे नाच सकते हैं, लेकिन इधर पे दिक्कत है। चलो ठीक, आपकी इच्छा है, चॉइस इज योर्स, मेरा काम है बताना। इनको बुरा लगाओ, माफ कर देना भाई। आइए डूड, हाँ डूड वाले, डूड एंड डूडनीज। अब दिखाता हूँ नारी शक्ति, जिसका मैं हर साल इंतज़ार करता हूँ। मैं सच बताऊँ, इन तस्वीरों का मैं हर साल इंतज़ार करता हूँ। और चलिए देखते हैं। बुलेट पर बैठे हैं साहब ये, और ये तो कुछ भी नहीं है, इनको निकल जाने दीजिए। अभी देखिए, एक से एक दिखेंगे आपको। ये लो जी, ये बात क्या बात है। ना ना, ये कोई घर की गृहणियाँ नहीं है साहब, घर की गृहणियाँ भी है इसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर। अरे बाप रे, रॉयल एनफील्ड बुलेट, अरे गजब रे, गजब, क्या पेशवाई टोपी भाई, क्या कमाल है भाई। अरे वाह 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 साहब वाह। ये रॉयल एनफील्ड बगल से, बुलेट ही बुलेट। बच्चे भी साथ में स्कूटी पे, गजब। आया मजा, आया कि नहीं आया? ये भारत के वो रंग हैं जिनमें शामिल अगर आप नहीं हुए ना, तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया।
इसलिए मैं आपको यहाँ शामिल करवा रहा हूँ। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो बाहर विदेशों में बैठे हैं। आइए देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से भारत में आज भी उसी हर्षोल्लास के साथ नववर्ष मनाया जा रहा है जैसे पहले बनता था। और ये देखिए भाई, रेसर मोटरसाइकिल भी आ गई, खतरनाक वाली स्टंट बाइक। हाँ, स्टंट बाइक बोलते हैं ना इसको। क्या गजब गजब, क्या वेशभूषा और क्या जबरदस्त बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स। अरे अरे अरे, छोटी बच्ची भी आ गई। अरे बाबा रे बाबा, ये कहाँ से आई है भाई। अरे गजब, क्या बात है। पूत के पाँव पालने में बचपन से ही ट्रेनिंग, शाबाश, वेरी गुड, मोर देन हैप्पी शी इज। सर अपने यहाँ दिल्ली में नहीं दिखा, यही तो यार, दिल्ली वैसे कहने को बड़ा वो होता है, बड़ा जिंदा दिल शहर है, फलाना है ठिकाना है ना। सिटी नेवर स्लीप्स, दिल्ली के लिए कहा जाता है, कभी सोती नहीं दिल्ली। लेकिन जब परंपरा की बात आती है तो किसी भी त्यौहार पर दिल्ली में कुछ नहीं दिखता। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है हमारे। जबकि दिल्ली में तो हर एक त्यौहार मनना चाहिए इतनी ही ताकत के साथ। लेकिन अफसोस इस बात का है, एक भी हिंदू त्यौहार मुझे दिल्ली में ऐसा देखने को नहीं लगता कि हाँ दिल्ली में मना। दिवाली मार दी गई दिल्ली की, दिवाली मनती नहीं है दिल्ली में। होली कोई मनाता नहीं है दिल्ली में। बाकी त्यौहार दिखते नहीं हैं। लोगों को सड़क पे आने में शर्म आती है। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो पैसे वाले, अपनी ही ईगो में मरे जा रहे हैं। तो बहरहाल दिल्ली तो एक मरा हुआ सा शहर हो गया। जिंदा दिल्ली देखने तो शायद महाराष्ट्र जाइए, तमाम सारे, उत्तर प्रदेश है, इधर है उधर है, तमाम सारी जगह है, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, वाकई में आनंद आ जाता देखकर। सर दिल्ली वाले वोट भी नहीं देते, निकलते भी नहीं। सर थोड़े दिनों में तो खेल ही ख़त्म होने वाला है। खैर चलिए, तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास था। किन्हीं सज्जन ने कहा वीडियो चाहिए, मार ही डाला। थोड़ा सा पहले कहते चलिए, क्योंकि टैब्स को हम लगातार बंद करते चले जाते हैं सर, है ना। क्योंकि कितना भी आप वो कर लीजिए, एट ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम को मेमोरी कम पड़ती है। तो खैर ये इतने सारे बदलाव, इन बदलावों के साथ एक बदलाव बड़ा अच्छा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है आरज़ू। गाना नहीं गाने वालों, जिन्होंने गाना लिखा उन्होंने आज कुछ लिखा। मनोज मुंतशिर, हिंदू नववर्ष की बधाई। नव संवत्सर की शुरुआत महाराज विक्रमादित्य ने की थी, हमने अंग्रेजी प्रभाव में इसे भुला दिया। आज मैं ये निश्चय करता हूँ कि अपना जन्मदिवस हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाऊंगा। आज से 27 फरवरी नहीं, फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आप ये प्रथा कब से शुरू कर रहे हैं? क्या बात है भाई, गजब। तो याद रखिएगा, अगली बार मनोज मुंतशिर जी को यदि आप शुभकामनाएं दें तो 27 फरवरी को मत देना, फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर देना। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ हम सबको इस शुरुआत में शामिल होना चाहिए, हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। एंड लेट अस सेलिब्रेट विद अवर ओन वैल्यूज़, विद अवर ओन कल्चर एंड विद अवर ओन कैलेंडर, फॉर गॉड्स सेक। हमें पता ही नहीं कितने महीने होते हैं, ये स्थिति है। और सिर्फ शहरों में ऐसा हाल है, गाँवों में आज भी ऐसा हाल नहीं है। वो आज भी हिंदी कैलेंडर से ही चलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, आज भी याद है, तकरीबन आज से 22 चला 24 साल पहले की बात है। तो कुछ प्रॉपर्टी, ज़मीन का सौदा था, तो किन्हीं सज्जन के से मिलने कोई आए, तो गांव वाले वो अपने कुर्ता और धोती पहने हुए। अब वो उनसे बोले कि अपन इसकी जो है इसको मार्च में करा लेंगे, फ़र्ज़ कीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्च में करा लेंगे। अब वो कहे ये कौन सा, मतलब पूछ में कराएंगे। वो अपने कैलेंडर के महीने बोले, ये भाई साहब अपने बोले, दोनों को समझ में नहीं आया और मैं भी कंफ्यूज। ये तो समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर बड़ी मुश्किल से कैलेंडर निकाल के सामने रखा, तब जाकर जो है ये आया सामने, है ना। Today's youth is so much influenced by Western culture that they don't even recognize, respect our culture, their own culture. Anyways, happy Ugadi sir. Happy Ugadi Ritik ji. दीपेंद्र जी कहते कश्मीरी पंडित स्टिल सेलिब्रेट बर्थडे एज पर हिंदू पंचांग।
अच्छी बात है, वेरी गुड। सभी को करना चाहिए सर, पूरे भारत में सबको ऐसे ही करना चाहिए। गलती हमारी, इस बहाने कम से कम आपको महीने भी याद हो जाएंगे ना, कौन कौन से महीने। तो मनोज मुंतशिर जी ने तो शुरू कर दिया, आप कब कर रहे हैं? गुरुजी स्कूल वाले पागल होते तो हो जाने दीजिए, सोशल मीडिया भी पागल हो जाएगा, उसको बोलना पड़ेगा हिंदू कैलेंडर लॉन्च कर लेना भाई, हमारा बर्थडे तब आएगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा। और अब कल से हम सब लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की मुहिम चलाएं कि हम इनको लिखें कि आप हमारा जो बर्थडे है, जो आपने अंग्रेजी कैलेंडर हमारे ऊपर थोप दिया, हम इसको नहीं मानते, आप हमारे हिसाब से चलिए, हमारे हिसाब से हिंदी कैलेंडर दीजिए, वी विल चूज व्हेन अवर बर्थडे इज। आप नहीं बताएंगे हमको, ठीक है, क्लियर है? कितने लोग इसमें सहमत है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार मनाना चाहिए और हम मनाएंगे? जो लोग मनाने के लिए तैयार हैं, जो नहीं मनाने के लिए तैयार है वो लिखे नहीं, जो मनाने के लिए तैयार है वो लिखे हाँ, पटाख से। एक तो होता है एग्रीड, लेकिन एक होता है मना नहीं पाएंगे यार, बार बार बदलेंगे, मज़ा नहीं आएगा, लोग कहेंगे अरे ये बर्थडे कब हो गया तुम्हारा। यही तो बात है। जब आप अपनी आईटी कंपनी में जाओगे और वो बोलेंगे आज तुम्हारा बर्थडे, तब आप बोलोगे नहीं आज तो मेरा बर्थडे नहीं, बोलेंगे नहीं पिछले साल तो मनाया था, बोले पिछले साल था, इस बार अलग से तारीख पर है, तुम्हारी डेट पर नहीं है। तब उसको भी समझ में आएगा कुछ गड़बड़ हो गई, तो अपने आप डेट निकालेंगे। इस बहाने आपके जितने दोस्त जो आपको विश करने वाले ना, वो कैलेंडर हिंदी देखना सीख जाएंगे, राइट? बदलाव ऐसे ही आता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है। मैं गांव में रहता हूँ, मेरा जन्मदिन छठ पूजा से एक दिन पहले आता है। शाबाश अविनाश आनंद जी, बहुत बढ़िया। चलिए, निरंजन यादव कहते हैं शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया निरंजन जी, आपको भी शुभकामनाएं। अब आते हैं, ज़रा देखते हैं, रमज़ान भी है, हैप्पी रमज़ान। रमज़ान 2022, बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान। फास्ट करने से बहुत बेनिफिट होते हैं भाई। हाँ, 31 मार्च 2022 का ट्वीट है, बहुत बेनिफिट होते हैं फास्ट करने से। लेकिन यही फास्ट यदि हिंदू फास्ट होता है, ओ हो, तो गड़बड़ हो जाता है। उसी हिंदुस्तान टाइम्स HT, इज कीपिंग अ फास्ट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड आइडिया और डज इट पोज अ डेंजर टू प्रेग्नेंट वुमन एंड देयर बेबीज? रीड ऑन टू फाइंड आवर स्टोरी। अरे वारे दोगलो, अरे दोगलो, कमाल है, कमाल है साहब। रमज़ान में यही फास्ट काम का हो जाता है, बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। हिंदू त्यौहार पे यही फास्ट जो है बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आता। उगाढ़ी, नॉट उगाड़ी, ओके, उगाढ़ी। चलिए साहब, आगे चलते हैं। तो इतने सारे लोग बना रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी मनाने देना चाहते, कहते फास्टिंग अच्छी नहीं है। अभी आप तो 7 दिन फास्ट करोगे बहुत सारे लोग, कुछ लोग 9 दिन फास्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन जिसका जब फास्ट को लेगा। कोई सप्तमी मनाता है, कोई अष्टमी मनाता है, कोई नौमी मनाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप त्यौहार मनाएं। कार्यालय, थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाल, सीकर, जिला सीकर, क्या रैली, जुलूस व मेले में आदि में डीजे का उपयोग नहीं करने के संबंध में, डीजे मत बजा लेना, ये राजस्थान सरकार है, तुझसे बैर नहीं तेरी खैर नहीं। डीजे नहीं बजा सकते साहब राजस्थान में। एक दिन पहले ही उन्होंने आदेश निकाल दिया राजस्थान में, डीजे नहीं बजा सकते। डीजे तो छोड़ो साहब, आप तो त्यौहार भी नहीं मना सकते। क्यों? आइए, करौली में जो आज हुआ उसको भी जान लीजिए। करौली में जबरदस्त बवाल, इंटरनेट बंद करने के साथ लगानी पड़ी धारा 144, जाने पूरा मामला। तो साहब जबरदस्त बवाल हो गया। क्या बवाल है जरा देखें। राजस्थान के करौली में उपद्रव, इंटरनेट बंद, हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव के बाद दुकानों में लगाई आग, कर्फ्यू, 4 पुलिसकर्मी समेत 42 घायल। लीजिए साहब, अब हुआ क्या, मामला क्या, इसको भी देख लें। मामला यह है साहब कि नववर्ष था, नव संवत्सर था। राजस्थान के करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन शनिवार को हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। तो जो आप बाइक रैली निकाल रहे थे उस पर पथराव हो गया। ऐसा पथराव आपने कभी सुना है? आदिल जी यहाँ पर हैं, अभी रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे थे। आदिल जी कभी सुना है कि किसी ताजिए पर या मतलब रमज़ान पर पथराव हो गया हो, किसी ने किया हो?
ये पथराव करने वाले एक ही जगह से क्यों आते हैं आदिल जी, आपकी कौम से ही क्यों आते हैं, ये सवाल बता दीजिए। अगर कोई आदमी निकाल रहा है, अपनी रैली निकाल रहा है, अपना त्यौहार मना रहा है, तो आपको क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है आपको? तो ये राजस्थान में हो रहा है, तेरी बैर नहीं तुझसे खैर नहीं, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या, मुख्यमंत्री जी आए, वो जितने भी लोग हैं उसको हम सबको गिरफ्तार करेंगे। करौली में हुई घटना को लेकर डीजी पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो साहब, अब इसके बाद जो क्रैकडाउन जो है, जो हमें उम्मीद है जो होगा, वो बट ऑब्वियस है हिंदुओं पर ही होगा, किसी और पर नहीं होने वाला, वो हिंदुओं पर ही होगा। तो ये स्थिति है। अब ऐसे में लोग बोलते हैं कि भाई पार्टी की बात अपने आप आ जाती है कि जो सत्ता में लोग होते हैं वो न्याय नहीं देते। जब न्याय नहीं देते, कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए बुलडोजर चला के उन सब लोगों के घर तोड़ देने चाहिए जितने भी लोग उसमें दिख रहे हैं पत्थर फेंकने में। करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। ये गुंडागर्दी कैसे बंद होगी भाई? ऐसे ही बंद होगी ना। तो ये स्थिति है, कमाल है। चलिए साहब, एक तरफ तो इतने अच्छे से मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको त्यौहार मनाने भी नहीं दिया जा रहा। आइए, युगा प्लस आड़ी, युगाड़ी, ओ नॉट उगाड़ी, युगाड़ी है भाई। वो युगा ढी बोल रहे थे, ये डी बोल रहे हैं। भाई आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, मेरे को तो फाइनली बता देना क्या बोलना है। मैं अपने बच्चों का जन्मतिथि पर ही मनाता हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है, सबको मनाना चाहिए। चलिए अब आते हैं फटाफट जल्दी से न्यूज़ पर, और जो आपके काम की न्यूज़ है। ये क्या चल रहा है भाई, सारे के सारे क्यों बैठे हैं यहाँ? ओ शाबशी, हम लोग बीजेपी आया है चुमारी देश में। चलो भाई, नेपाल और भारत के बीच आज बातचीत हुई, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत चल रही थी, तमाम सारी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री। और देखिए, कोई फ़र्क नहीं है कि नेपाल एक छोटा देश है तो नेपाल को ट्रीटमेंट अलग दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर वही ट्रीटमेंट जो ट्रंप को और क्या नाम है ओबामा को मिलता है, वही ट्रीटमेंट नेपाल के प्रधानमंत्री को भी, बल्कि उनको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ये तो हमारे घर के लोग हैं। क्या क्या हुआ आज देखें ज़रा। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, क्या बटन वटन दबा रखा है? किस चीज़ का बटन है ये? तो साहब ज़रा देखें क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से भारत की अनुदान सहायता के तहत निर्मित जयनगर भारत और कुर्था नेपाल के बीच सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया। तो ट्रेन पहुंच गई, कहीं चाइना की ट्रेन आने वाली थी किसी समय में नेपाल में, भारत की पहुंच गई। अब आप ट्रेन में बैठेंगे, सीधे नेपाल में उतरेंगे, नेपाल की सीमा के अंदर उतरेंगे, ठीक है। तो उस ट्रेन के जो बनाने का जो पूरा बनाया, भारत ने बनाया, अनुदान के तहत बनाया, और उस ट्रेन का आज उद्घाटन किया गया, उस लाइन का आज उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी नेपाल्स देउबा इनॉग्रेट जयनगर कुर्था रेलवे सर्विस। तो इस रेलवे सर्विस का हरी झंडी दिखाकर आज उद्घाटन किया गया, और बहुत शानदार है कि भारत और नेपाल के बीच में सीधी ट्रेन है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को जाने में तकलीफ़ होती थी, अब वो तकलीफ़ नहीं होगी। निनाद जी धन्यवाद। युग आदि, युग का आरंभ, अच्छा जी, ठीक है परमेश्वर जी। चलिए, अब इसमें हम नहीं पढ़ेंगे ना, अब इस नाम में नहीं पढ़ेंगे ना, अननेसेसरी इट विल वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हुई। अब आते हैं और देखते हैं और भी कुछ हुआ, और भी बार बार बटन दबाए गए, पता नहीं क्या क्या कर दिया आज, क्या क्या बटन दबाए जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। इंडिया नेपाल जॉइंट लॉन्च ऑफ रूपे। लीजिए साहब, रूपे पहुंच गया नेपाल में।
हम कह रहे थे रुपए को इंटरनेशनल बनाना है, रुपए को इंटरनेशनल बनाना है, रुपए तो पहुंच गया, इंटरनेशनल बन गया। दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से नेपाल में रुपए लॉन्च किया। तो चाइना का पूरा कब्जा हो रहा था, लोग बोल रहे थे चाइना के हाथ में चला गया नेपाल, अब तो ऐसा वैसा, तो अब आपका तो रुपए भी चल रहा है वहाँ पर, रुपए कार्ड चालू हो गया। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नेपाल के लोग भारत में आएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, हर जगह उनका कार्ड चल रहा होगा, भारत के लोग वहाँ जाएंगे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और दोनों के लिए नेग्लिजिबल प्राइस में जो हैवी चार्जेस थे ना उससे बच गए मास्टर कार्ड और वीज़ा के। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी अर्थव्यवस्था की कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। सिर्फ रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं, अर्थव्यवस्था की कनेक्टिविटी में भी नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। बड़ी बात ये बता दूं आपको कि रामायण सर्किट में नेपाल को जोड़ा गया है, जनकपुरी को जोड़ा गया है रामायण सर्किट में। और ये पूरा जो इससे क्या होगा कि पर्यटन जो है नेपाल में बहुत बढ़ेगा, नेपाल के पास पैसे आएंगे, जो अभी जो स्थिति जो नेपाल की ख़राब है उससे भी बाहर निकल पाएगा नेपाल, और नेपाल वापस एक सही रास्ते पर आ गया, भारत के साथ जो उसको हमेशा से रहना चाहिए उसी रास्ते पर वापस आ गया। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ बोथ फॉर नेपाल एंड फॉर इंडिया, दोनों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। हम दोनों के लिए शुरू से ही दोनों देश हमेशा से एक साथ चल रहे। As close neighbors, India and Nepal share unique ties of friendship and cooperation characterized by an open border and deep-rooted people-to-people contacts. RuPay, the first global card payment network from India, has financially empowered more than 70 crore Indians from all sections of the society. Through its affordability, convenience of use and wide acceptance, RuPay has already become a global brand under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. The Nepal SBI Bank, with support from Nepal Rashtra Bank, is now making RuPay cards functional on all Nepal SBI points of sale machines in Nepal. 1,400 such machines are present in major locations across Nepal, including iconic sites such as Pashupatinath, Lumbini, Janakpur, Manakamna, etc. The launch of RuPay in Nepal would be a milestone in bilateral and regional financial connectivity. It will facilitate tourism into Nepal, bring in foreign exchange and strengthen people-to-people linkages. It will also make traveling easier for Indian tourists and pilgrims. RuPay launch in Nepal is yet another symbol of the priority attached by India to the development of India's neighborhood, captured under India's Neighborhood First policy. तो साहब आपका रुपए दुनिया जहान में तमाम सारे सिंगापुर में, भूटान में, कहाँ आपका रुपए ऑलरेडी एक्सेप्ट हो रहा, अब और ज़्यादा जगहों पर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट यूट्यूब, बस यूट्यूब नहीं एक्सेप्ट करता है। रामा रॉय जी, गुड़ी प्रभा की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये कुछ समझौते हुए भारत और नेपाल के बीच, अभी और भी है, उसको भी देखें। हम दोनों सहमत हैं कि हमें बिजली क्षेत्र में सहयोग के अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा पावर कॉरपोरेशन पर संयुक्त स्टेटमेंट भविष्य में ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने पर भी जोर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सोलर अलायंस की भी बात कर रहे हैं कि भाई बिजली की प्रॉब्लम नेपाल में रहती है, उसको लेकर सोलर अलायंस में नेपाल शामिल हो गया। आज मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में टिकाऊ, किफ़ायती और स्वच्छ ताकत को बढ़ावा मिलेगा। यानी पावर जो है, सोलर जो ग्रिड जो बनाई जा रही है, पूरे विश्व की जो ग्रिड बनाई जा रही है, उसका साथी बन गया है नेपाल। एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, एकदम टर्न अराउंड हो जाएगा यदि ये संभव हुआ तो, और होने की संभावना लग रही काफ़ी हद तक। Muslims are standing 3 feet away from Hindus. It's their right to practice their religion. If Hindus try to move 1 feet away from Muslim, it's hate, Islamophobia. सुब्रमण्य राजू जी, बिल्कुल जी, तो बहुत बुरी हालत है। पत्थर ही फेंक दिया, आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो खैर पावर की बात हो रही है, हम पावर देंगे, बिल्कुल देंगे। तो हमारे पास खुद के पास क्या स्थिति है पावर की, कभी देखा है? पहले से तो बहुत बेहतर है। सिर्फ पावर की बात नहीं करें, रेलवे भी आप भेज रहे हो, तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की देख लें।
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की यदि बात करें तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड में 100% इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे, भारत में 80% है, जापान में 75% है। अपन सीधे अमेरिका से मुकाबला करें, अमेरिका 1% पर है, कनाडा 0.2% पर है, आउच बेबी। रशिया 51% पर है, साउथ कोरिया 60 पर है, हालांकि छोटा देश है। बड़े देशों से यदि कंपैरिजन करें और पूरे विश्व से कंपैरिजन करें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। बड़े देशों में कंपैरिजन करें तो भारत पहले नंबर पर आता है। ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कमाल है, इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये फ़र्क है नेता नेता में। वहाँ सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी जो है अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तब ऐसा होता है। सुना है कि बापू को नोट भगाने वाला सच है क्या? हो सकता है सर, ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो खैर, नेपाल के प्रधानमंत्री भी बोले, आई ट्रूली एडमायर योर लव एंड अफेक्शन फॉर नेपाल एंड द नेपाली पीपल एंड माई विजिट टुडे विल फर्दर एनफोर्स दीज इनेट सेंटिमेंट्स। नेपाल पीएम शेर बहादुर। बहुत गुडविल, बहुत अच्छा जेस्चर है इनका, इट्स अ गुडविल जेस्चर। और भारत के लोगों का धन्यवाद दिया, भारत का धन्यवाद दिया, तमाम सारी चीज़ें। तो ये तो नेपाल के साथ हुई, तमाम सारे एग्रीमेंट साइन हुए, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए आज, जो कि भारत के लिए और नेपाल के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारा नेचुरल एलाय है नेपाल, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। और अभी वहाँ फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होने लगी, अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नेपाल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर तमाम सारी रिलीजियस प्लेसेस वहाँ हैं, है ना, सीता माता का जन्म स्थान है, तो ये तमाम सारी चीज़ें। तो सिर्फ नेपाल के साथ ही नहीं, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बायलैटरल ट्रीटीज़ में लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA साइन हो गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसमें क्या, मैत्री एंड मेटशिप, जीरो ड्यूटी ऑन 96.4% वैल्यू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इमीडिएटली। जीरो ड्यूटी हो जाएगी भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है। 96.4% वैल्यू है उसकी टोटल एक्सपोर्ट का जो वहां जाता है। वहां से क्या फायदा मिलेगा? चीपर रॉ मटेरियल टू सेक्टर्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, फैब्रिक, गारमेंट एक्सेट्रा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हमें वहां से ये फायदा होगा कि वहां से हमको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, हमारे लिए भी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नए दरवाजे खुल रहे हैं, एक बिल्कुल नया मार्केट खुल रहा है भारत के लिए। और मैं समझता हूँ भारत के लोगों को इसमें बिल्कुल तैयारी के साथ उतरना चाहिए, बिल्कुल तैयारी के साथ। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, उनको आज बड़ी खुशी हो रही होगी। एक सिंह साहब है हमारे, बड़े परेशान रहते थे कई सारी चीज़ों को लेकर, तो उनको इस बात की खुशी होगी कम से कम, चलिए ऑस्ट्रेलिया भारत का सैद्धांतिक रूप से एग्रीमेंट हो गया, उनके बिजनेस में भी शायद उनको फ़ायदा होगा। बहरहाल इकोनॉमिक ट्रेड कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा इससे देखें ज़रा। कोटा फॉर शेफ्स एंड योगा टीचर्स, इसका कोटा अलग बनेगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फॉर 2 to 4 years फॉर इंडियन स्टूडेंट ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। भारतीय जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे भारतीय पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको 2 से 4 साल का नौकरी करने का भी वीज़ा मिलेगा। म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट, एक दूसरे की, आप हमारी इज्जत करो, हम आपकी इज्जत करेंगे, सीधी सी बात है। वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा अरेंजमेंट्स फॉर यंग प्रोफेशनल्स, तो जो लोग वर्क करने जा रहे हैं या छुट्टियां मनाने जा रहे हैं उनके लिए भी एक ग्रीन चैनल टाइप का खोल दिया जाएगा। अमेंडिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो डबल टैक्सेशन जो होता था, जो वहाँ पर कई लोग ऐसे जो भारत में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, डबल टैक्स भरना पड़ता है, वहाँ भी टैक्स भरते हैं, यहाँ पर भी टैक्स भरते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार US वगैरह से, तमाम सारी जगहों से हमारे जो ट्रीटी है डबल टैक्सेशन की, वैसी ही ट्रीटी, वो ट्रीटी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, उसमें और अमेंडमेंट किए जा रहे हैं ताकि जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ है उनको बढ़ाया जाए। तो जो लोग अभी तक शांति से बैठे हैं, जिनको सिर्फ अमेरिका दिखता है, कनाडा और अमेरिका जिनको दिखता है, उनको दिखते रहने दीजिए। आप ऑस्ट्रेलिया की जुगाड़ लगाइए और ऑस्ट्रेलिया में काम कीजिए और ऑस्ट्रेलिया में अपना परचम गाड़िए। बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग, जब मार्केट खुला तो उसका तुरंत फ़ायदा उठाएं, तुरंत, बिना डिले किए हुए, है ना। तो सोच किस बात की, अभी तो सब खत्म हो गया, कोविड, टिकट बुक कराओ ऑस्ट्रेलिया के, पहुँचो फटाफट, देखो कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा।
अभी राज्य कहते हैं मैं 3 kV सोलर सिस्टम लगाया है, अब बिल 400 ओनली। वेरी गुड। कितने का पड़ा 3 kV? पैसे बताया करो यार, पता तो चले। और पहला बिल कितना आता था? आइए साहब, तो किस किस को नौकरी मिल रही है उस पर तो बाद में आते, पहले जरा देखें। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि विकसित देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएगा। ये एक ऐसा देश है जहां के लोगों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग पर व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों फ्री ट्रेड में आ गए। विकसित है, ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है और हमारा उसके साथ में एग्रीमेंट है। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग जाएंगे आएंगे, तमाम सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 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 एक मिनट ब्रेक मारो। आप जाएंगे दूसरे के देश में, जाएंगे दूसरे के देश में काम करने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, नौकरी पाने जाएंगे, पैसा कमाने जाएंगे, जिस लिए भी जाएंगे, या फिर वो हमारे आएंगे, वो हमारे मेहमान हो गए, तो बात ही अलग होगी। जब हम उनके यहाँ जा रहे हैं तब उनकी परंपराओं का ध्यान रखना है। आप दूसरे के देश में जा रहे हो, है ना, तो थोड़ा समझदारी से जाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कहीं भी थूक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर कहीं भी कपड़े सुखा दिए। पहले वहाँ देख लीजिए उन लोग कैसे रहते हैं, जैसे वो रहते हैं उसी तरीके से रहना है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वहाँ जो लोग जिस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा, उनका पहनावा कैसा, उस पर कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। उनके वहाँ की बच्चियाँ अगर छोटे कपड़े पहनती तो आप उसमें कमेंट कर रहे हो या उनको घूर के देख रहे हो। ये छिछोरपंती मत करना, वरना कुत्तों की तरह से मार के भगाए जाओगे। और मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हूँगा उस समय, मैं भारतीयों के साथ खड़ा नहीं हूँगा। ऐसे भारतीय के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो भारत की नाक डुबा, भारत का पूरा मान सम्मान कचरा कर दे। तो ऐसे तमाम सारे लोग जो बाहर जाते हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, कृपया करके आप जहाँ भी जाएं वहाँ के लोगों का सम्मान करें, उनकी परंपराओं का सम्मान करें, उसमें शामिल होइए, उनके त्योहारों में शामिल होइए, उनकी परंपराओं में शामिल होइए, उनको अपने त्योहारों में शामिल कीजिए और उल्टे सीधे कमेंट ना करें। ये गंदगी मुझे बहुत बार मुझे सुनने में आई है, कम से कम ऑस्ट्रेलिया से कईयों बार, कि वहाँ उनकी लड़कियों को जो है यहाँ से जाने वाले जो है घूरते हैं या छेड़ते हैं या कमेंट पास करते हैं। आप इन चीज़ों से बाहर आ जाइए, नहीं तो बहुत बुरी तरह से मार के भगाए जाओगे, बेइज्जती भी होगी, देश की बेइज्जती भी होगी। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, इन चीज़ों से बाहर आ जाइए, अपने से मतलब रखिए, ठीक है, दूसरे पर कमेंट ना करें, ठीक है। तो तमाम सारे साहब आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। हाँ, पाकिस्तान खुद इंडिया को बताते कि रिस्पेक्ट मिलती है, एब्सोल्युटली। तो इसलिए रिस्पेक्ट मिलती है तो रिस्पेक्ट बनाए रखना भी हमारा काम है, ठीक है ना। आइए, अगले 4-5 वर्षों में भारत में 10 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में भारतीय शेफ जो वहाँ भेजे जा रहे हैं, है ना, और योग इंस्ट्रक्टरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। तो भाई या तो शेफ बन जाओ या योग इंस्ट्रक्टर बन जाओ। 10 लाख रोजगार खुलने वाले हैं अगले 4-5 सालों में, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा संस्थानों के सहयोग पर भी चर्चा हुई। तो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं साहब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। हम वहाँ जाएं, काम करें, पैसे कमाएं, नौकरी मिले, सब कुछ सही है। लेकिन छिछोरपंती मत करना यार, ये पहले से बता दिया जा रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया तो बाद में मारेगा, पहले हम मारेंगे। ये सोच लेना तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी जाने को। ऑस्ट्रेलिया मार के भगाएगा, तुम हिंदुस्तान में आओगे, यहाँ हम तुमको डबल मारेंगे, तो तुमको तो यहाँ उतरने नहीं देंगे। तो तुम जाओगे कहाँ? समुद्र में डूबोगे जाके। ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है। भारत का नाम मत डुबोना, मेहरबानी करके, सबसे निवेदन है। जितने भी लोग बाहर हैं और विश्व के जिस भी कोने में, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप वहाँ के लोगों का सम्मान करें, उस देश का सम्मान करें, वहाँ की परंपराओं का सम्मान करें और साथ ही साथ उनको भी अपनी परंपराओं में, अपने त्योहारों में शामिल करें, अच्छे जेस्चर के साथ, विद अ गुड विल जेस्चर। चलिए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, और भी बहुत सारे जो भारत से हाथ मिलाना चाह रहे हैं। रशिया, लाव्रोव पुशेस फॉर मोर एक्टिव रशिया इंडिया चाइना कोऑपरेशन। उरी बाबा रे बाबा, ये क्या हुआ? रिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, RIC। और अगर RIC प्रॉपरली कोऑपरेट कर गया, अगर हमारे चाइना के साथ में जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, यदि वो ख़त्म हो जाते हैं और यदि भारत, चाइना और रशिया एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि विश्व का
पावर सेंटर पूरी ताकत के साथ पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। विश्व का पावर सेंटर भारत, चाइना और रशिया यानी रिक के पास आ जाएगा, RIC। तो यदि ये होता तो अपने आप में बड़ा, लोग जो कह रहे थे ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो हो जाएगा खटाक से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चाइना पे कोई भरोसा कर नहीं सकता, चाइना की स्थिति बड़ी ख़राब है, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट आज से नहीं है, शुरू से ही चले आ रहे हैं, और चाइना उनको सुलझाने की जगह और उलझाता चला जाता है, और युद्ध की स्थिति बार बार खड़ी हो जाती है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता कल ऐसा भी हो जाए। चलिए और देखते हैं। तो सिर्फ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जब नेपाल नहीं, और प्रेसिडेंट साहब आपके कहीं और घूम रहे हैं। ड्यूरिंग माई मीटिंग टुडे विद द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान वी हेल्ड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द स्टेट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। वी ऑल्सो एक्सचेंज्ड व्यूज ऑन वेरियस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस। तो साहब ये तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए, तुर्कमेनिस्तान में फील्डिंग कर रहे हैं। आप देखिए भारत में बदलाव किस कदर आ गया। पहले एक ज़माना वो था जो सिर्फ भारत के अंदर ही पॉलिटिक्स होती थी, अब भारत के बाहर पॉलिटिक्स हो रही है। जिस जियो पॉलिटिक्स की बात होती थी वो जियो पॉलिटिक्स एक्चुअली अब भारत के बाहर धड़ाधड़ हो रही है और चौतरफा हो रही है, और इसका नतीजा भी आता है। पूरा विश्व आपका लोहा मानता है, और ऐसे यूके ने कुछ माना है। भारत ने यूके से कहा था और यूके ने मान लिया। यूके सस्पेंड्स लाइसेंस ऑफ पंजाबी टीवी चैनल फॉर एयरिंग कंटेंट टू फर्दर खालिस्तानी कॉज। तो खालिस्तानी कॉज को आगे बढ़ा रहे थे साहब। खालसा टेलीविजन था इनका, पंजाबी टेलीविजन, खालसा टेलीविजन, 21 दिन का है ना, इनको जवाब देने का समय दिया गया है। इसके बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा, इसका लाइसेंस बंद कर दिया जाएगा। ऑफकॉम है ना, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है वहाँ की, है ना। खालसा टेलीविजन चला रहे थे, खालिस्तान का मूवमेंट आगे चला रहे थे। पुन्नू थे, नुनू थे, टुन्नू, ले भैया लाइसेंस ही सस्पेंड हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई, अब कैसे काम बनेगा। 95 मिनट्स का इनका जो प्रोग्राम था उसमें जहर फैला रहे थे, उस जहर को अब जो है बंद किया जा रहा है। आप जो बोल रहे हो अगर लेफ्टिस्ट स्टूडेंट सुन ले तो बाहर जाकर इंडिया का नाम जानबूझ के डुबाएंगे। हाँ तो करेंगे, पिटते भी है ना, बहुत पिटते हैं सर, ये पिटते भी खूब है, थप्पड़ पड़ते हैं इनके मुंह पर जब हरकतें उल्टी सीधी करते हैं। तो तीसरे सत्र में विक्रम संवत की शुभकामनाएं नितिन जी, आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद। राजेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, असी ऐ कर देंगे, असी ओ कर देंगे। कमाल हो गया। अब किधर बोलेगा जाके, कोई बात नहीं, यूट्यूब है, वहाँ भौंक लेना, भौंकने की आज़ादी बहुत है भाई। तो भारत चौतरफा पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सबके साथ संबंध अच्छे होते चले जा रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान ने आज एक बार और कही है कि यूएन में जब तक भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलती तब तक यूएन की कोई मतलब बेईमानी है यूएन होना। तो तुर्कमेनिस्तान ने भी यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए आज वकालत करी। और जब ऐसा होता है चौतरफा भारत बढ़ता है तो ट्रक वालों को भी समझ में आ जाता है, उनका भी हौसला बुलंद हो जाता है। सेदई दीपू जी धन्यवाद। ट्रक के पीछे क्या है, मिराज बना हुआ, भले ही स्पेलिंग नहीं आती लिखनी तो क्या हो गया, मिराज बना हुआ साहब, ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। आई शाबाश जियो। ये हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हौसला तो बड़ा बुलंद है भाई इस समय, चौतरफा हौसला बुलंद है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। राजस्थान का ये ट्रक बिश्नोई जी का, कमाल है। खैर तो अभी ये सारी बात हो गई, एक छूट गया लेकिन इस सब में, श्रीलंका। श्रीलंका का भी देख लें। श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा issues a gazette extraordinary declaring a public emergency in Sri Lanka with effect from 1st April। श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है? क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं, डीजल नहीं है, ख़त्म हो गया है, तमाम सारी और चीज़ें। श्रीलंका को बिल्कुल ऐसे लाकर खड़ा कर दिया गया एकदम स्टैंड स्टिल पर। लेकिन भारत है ना, भारत मदद कर रहा है। चाइना तो इस मूड में था श्रीलंका को खरीद ले,
लेकिन भारत बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। श्रीलंका क्राइसिस, इंडिया सेंड्स 40,000 टन्स ऑफ डीजल, सप्लाई ऑफ राइस सून। 40,000 टन, एक टन में 1,000 होता है। ठीक है, 40,000 टन डीजल भेजा जा रहा है और चावल भी जल्दी ही भेजा जाएगा। लोग कह रहे थे हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। अच्छी बात है, हैप्पीनेस हो भी सकता है। तो क्यों पहुंचाया जा रहा है, किस लिए पहुंचाया जा रहा है, आइए देखें। श्रीलंका क्राइसिस, 40,000 टन्स ऑफ डीजल अंडर $1 बिलियन क्रेडिट लाइन बाय इंडिया रीचेस आइलैंड नेशन। तो साहब $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है भारत ने, उसके अंतर्गत ही 40,000 टन का डीजल दिया गया है। चावल, गेहूं, तमाम सारी चीजें और पहुंचाई जाएंगी। सो दिस इज हाउ भारत मदद कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका उस डेट से बाहर निकल आए, उस ट्रैप से बाहर निकल आए जिसमें फंस गया श्रीलंका। तो भारत चौतरफा, चारों तरफ अपने सारे सहयोगियों को मदद भी कर रहा है, एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहा है। एकदम नए तरीके से भारत काम कर रहा है। पाकिस्तान रह गया ना, लेकिन इसमें पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान कह रहा है हमसे बात कर लो। पाकिस्तान का कहना है हमसे बात कर लो। Ladies and gentlemen, Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. With 1/3 of the world engulfed in some sort of a conflict or war, it is important that we keep the flames of fire away from our region. In this regard, besides Kashmir dispute, the Indo-China border dispute is also a matter of great concern for us, and we want it to be settled quickly through dialogue and diplomacy. बाजवा साहब कहते हैं डायलॉग और डिप्लोमेसी से डील कर लो भैया। बाजवा साहब कहते हैं कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, कश्मीर मुद्दे पे भी बात करने को तैयार हैं, इसको एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल लो। बाजवा साहब को डर लग रहा है कहीं भारत हमला ना कर दे। बाजवा साहब हैरान है, परेशान है, उनको पल्ले नहीं पड़ रहा अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि एक तरफ तो उनकी सरकार गिरने वाली इमरान खान साहब की, दूसरी तरफ भारत पूरी सीना तान कर खड़ा हुआ है। तो जो लोग कल तक बोलते थे हम बात नहीं करेंगे, दूसरे आदमी को बीच में डालेंगे, तीसरे को डालेंगे, वो कहते हैं अब डायरेक्ट बात करने को तैयार है, डायलॉग से बात कर लो। पूरे विश्व में आग लगी हुई है, कम से कम हमारे यहाँ ना लगे। बड़ी जल्दी समझ में आया, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब तो तैयारी हो चुकी है, अब तो जो होना है वो होगा। तो अब तो आप भाग लो जल्दी से, इसी में भलाई है ना। यस, गिव बैक पीओके विदाउट फाइट, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं। यही एकमात्र एमिकेबल सॉल्यूशन है इसका, यही डायलॉग हो सकता है। तो खैर, रशिया हमको तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ क्या स्थिति है उसको देख ले। रशिया ने आखिरकार आधिकारिक रूप से कह दिया, रशिया टू हॉल्ट कोऑपरेशन ओवर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Director of Space Agency Roscosmos says partnership will be restored only when illegal sanctions were removed. तुम सैंक्शन हटाओगे तब आगे बात करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फिलहाल जो है रशिया ने अपना कॉपरेशन ख़त्म कर दिया, यानी अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, ना सिर्फ अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से भी, यानी यूरोप के जो देश हैं उनसे भी। खैर, तो ये स्थिति है, ये तो वहाँ की बात है। तरक्की भारत कर रहा है कि नहीं? हृदय मुखिया जी धन्यवाद। तरक्की तो कर ही रहा भाई साहब, लगातार जो है एक्सप्रेसवेज बन रहा है। इसी एक्सप्रेसवे की श्रृंखला में एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है, 300 किलोमीटर बुंदेलखंड ई वे टू बी रेडी बाय जून, विल कट ट्रेवल टाइम टू दिल्ली बाय 6 आवर्स, मिनिस्टर। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा, जून में इसका उद्घाटन हो जाएगा, पूरा बन के तैयार है। तब फिर 6 घंटे जो है दिल्ली जाने के लिए कम लगा करेंगे जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनके। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, एक्सप्रेसवेज तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ने भी चाहिए। सब जगह फ़ायदा, सबको फ़ायदा हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है, बस एक जगह विकास नहीं हो रहा है। वो कौन सी जगह बताऊं? आइए देख लीजिए। सेंटर स्लैप्स एविक्शन नोटिस ऑन कांग्रेस,
to vacate bungalow occupied by Sonia Gandhi's secretary Vincent George. Total unpaid rent over 3 crores. 3 करोड़ से ज़्यादा का अनपेड रेंट है। विंसेंट जॉर्ज है, अवैध रूप से बंगला कब्जाए बैठे थे लुटियंस जोन में, ठीक है ना। नोटिस भेज दिया गया इनको खाली कर दो, नहीं तो सामान बाहर फेंक देंगे। बस यही गड़बड़ हो जाती है। सब जगह अच्छा चल रहा है, बस कांग्रेस के लिए अच्छे दिन नहीं आ रहे। कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आ रहे। कहाँ कितने अच्छे दिन थे, कब जाके बैठे रहो बंगला, कोई बोलने वाला नहीं। विद ओवर 3 करोड़ ड्यूज कांग्रेस गेट एविक्शन नोटिस ओवर बंगलो ऑक्यूपाइड इलीगली बाय सोनिया गांधी सेक्रेटरी। तो सोनिया गांधी के सेक्रेटरी हैं साहब। पहले ये किराया माफ़ हो जाया करता था, अब आजकल माफ़ नहीं हो रहा। ठीक है ना, 2013 से है ये। 2013 में सॉरी जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो गया था बंगलों का। तीन करोड़ से ज़्यादा का ड्यूज़ है इस पर, और 3 करोड़ से ज़्यादा के जो ड्यूज़ है वो भरे नहीं, अब खाली करना पड़ेगा। कौन है विंसेंट जॉर्ज? बहुत बड़े आदमी हैं। कंचन गुप्ता जैसे को पानी पिला दिया था इन्होंने। आइए देखें, पत्रकार है। I remember writing a piece then, before the 1996 elections, called Rome Rajya versus Ram Rajya. Or maybe it was the other way around, Ram Rajya versus Rome Rajya. In which I said, the choices are between, because by then Sonia Gandhi was on the ascendant in the Congress. And the choice was between what Sonia Gandhi stands for and what the BJP stands for. Those were the two alternatives. Now it was for the people to decide what they want. And after a few days, this executive editor, he called me to his office, and I walked in. He was sitting in his chair and he looked very pale. It looked as if, he was about to have a heart attack. So I said, Ashok, are you all right? Are you feeling okay? He said, yes, please sit. So I sat down. You must stop writing. You must stop writing. Just stop writing. I said, why? What happened? He said, I just now got a call. I said, from whom? Old man Thapar, that was L.M. Thapar, Lalit Mohan Thapar. I doubt he would say something like this about me. Why? What happened? So he said, no, I got a call. I got a call from Sonia Gandhi's office. So I said, from whom? So he mentioned George, Vincent George. The same chap who was later found, he was charge sheeted in corruption cases by CBI. It's no surprise. So I said, Vincent George called you expressing displeasure. तो विंसेंट जॉर्ज वो थे साहब जो पत्रकारों को नौकरी से निकलवा दिया करते थे, जो सब कुछ डिसाइड करते थे। सोनिया गांधी का राइट हैंड थे विंसेंट जॉर्ज। फिलहाल इनको जो है बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। बंगला खाली करो, बहुत रह लिए फ्री में, इनफ इज इनफ। तो ये स्थिति, और कितने आराम से पहले रहते थे, कितने अच्छे दिन थे इनके, अब दिन खराब हो गए, गंदे लोग आ गए सत्ता में। तो ऐसा होता साहब, कभी कभी ये इस प्रकार से हो जाता है। आइए, कल हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई अक्सर जो है जो बोइंग जो है वो फॉरेनर्स को हायर नहीं करता है, इंडियंस को खासकर हायर नहीं करता है। उस पर किन्हीं ने बोला कि नहीं शायद करता है। तो इसको लेकर आया एक सवाल आया इंटरनेट पर, उसका जवाब आया, डज बोइंग हायर नॉन यूएस सिटीजन्स एज माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन? बोइंग रेयरली हायर्स फॉरेन वर्कर्स। आउट ऑफ 86,000 एम्प्लॉयज इन Washington state, twice as many as Microsoft, Boeing hired just 8 new foreigners with H-1B visa in fiscal year 2012 to 13. सोचिए 12-13 में भी यही हाल था इनका। तो
आज भी यही हाल है कमोवेश। वो आप पे विश्वास नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है आप लंका लगा दोगे, आप उनसे सीख कर आओगे और यहाँ उससे बेहतर चीज़ें बना दोगे। खैर, तो ये तो ही अब तक की जो विकास की गाथा उसकी बात। अब बात क्योंकि दिल्ली पर आ गई है, बंगलोज पर आ गई है, तो एक और बात हो जाए दिल्ली की। और दिल्ली के मालिक की बात ना हो, दिल्ली की बात हो तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए दिल्ली के मालिक की बात करें। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, भाजपा का इनको टिकट मिला था, जीत नहीं पाए, बात अलग है। बीजेपी के नेता, युवा नेता है। आई एम इन लखनऊ विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, पंजाब पुलिस रीच्ड माई होम, मे आई नो द रीजन, सीसी डीसीपी वेस्ट। तो साहब इनके घर पुलिस पहुंच गई, पंजाब पुलिस। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने तमाम सारा केजरीवाल की पोल खोलते रहते हैं, तो केजरीवाल जी के बारे में बहुत कुछ लिखा होगा, तो पहुंच गई पुलिस। पहले ये बताया गया कि एफआईआर हो रही है, फिर बाद में बताया गया कि कंप्लेंट वापस ले ली गई, लेकिन बहरहाल एफआईआर की ना तो कोई कॉपी दी गई ना कुछ, ठीक है। और पुलिस इनके घर पहुंच गई। सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी जहाँ से आए हैं वो खुद प्रोटेस्ट करके आए हैं, तो क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना पाप हो गया? कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट करेगा या कुछ लिखेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और उसको दूसरे स्टेट से पुलिस उठाने आ जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम थी, आप दिल्ली के, आप सीएम हैं, दिल्ली में करते जो करना था, लेकिन पंजाब पुलिस से आपने बुलवाया। खैर, उनकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं। अब क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है, लेकिन फ़िलहाल पुलिस उनको ढूंढ रही है और ये लखनऊ में है। तो कहते हैं मैं लखनऊ में हूँ, और सिर्फ इतना नहीं है, उन्होंने और भी बताया और क्या क्या है। कहते हैं पंजाब पुलिस कार नंबर PB65 AK1594 रीच्ड माई होम टू अरेस्ट मी विदाउट इन्फॉर्मिंग लोकल पुलिस। नाउ दे आर ट्रैकिंग माई फ्रेंड्स एड्रेसेस एंड गोइंग टू देयर होम्स। नो इन्फॉर्मेशन ऑफ FIR, पुलिस स्टेशन सेक्शन एक्सेट्रा सेक्शंस अगेंस्ट मी टू मी टिल नाउ। तो ना तो लोकल थाने को बताया, ना लोकल पुलिस को बताया, ना इनको कोई नोटिस सर्व किया गया। देखिए, एक नोटिस सर्व करना होता है पहले आपको कि आपके खिलाफ में FIR हुई है, ये आपको बताना होता है, ठीक है ना। और इसका अरेस्ट का भी आपको एक मेमो देना होता है, इसके बाद अरेस्ट। लेकिन आप तो ये तो बिल्कुल सीधे मुंह उठाकर पहुंच गए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन उससे बड़ी बात, लोकल थाने को बिना बताए कैसे पहुंच गए, ये तो आपने गलत कर दिया। इस पर तो उत्तर प्रदेश में याद है ना बंगाल पुलिस के साथ क्या हुआ था, धर कर मारा था लोगों ने, है ना। तो ऐसा ना हो जाए कहीं कभी ऐसे गलत जगह कहीं पहुंच जाए तो फिर वहाँ वो दिक्कत आ जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। तो लोकल थाने में बोल कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, सारे नियमों को तोड़ दिया। और बड़े कमाल की बात है, दर्द असल में किस चीज़ का है? दर्द इस चीज़ का है कि ये वो व्यक्ति हैं जो जब पानी भर जाता है ना दिल्ली की सड़कों पे, तभी बोलते हैं हमने लंदन बना दिया दिल्ली को। तो ये नाव लेकर पहुंच जाते हैं, नाव चलाते हैं, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। तो भाई ग्राउंड वर्कर है, तो इनसे सबसे ज़्यादा परेशानी है। दूसरी बात क्या, ये बार बार एक्सपोज कर देते हैं उनको, तो परेशानी बहुत है। तो तेजिंदर जी से बहुत परेशानी है। तो तेजिंदर जी के खिलाफ में जो है अरेस्ट करने इनको पहुंच गए साहब। चलिए, अब सवाल ये है कि तेजिंदर जी हैं किस पार्टी के? बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी कितना सपोर्ट करेगी वो देखने वाला समय बताएगा। हालांकि करते नहीं है बीजेपी वाले, इनको मिल जाए सपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तेजिंदर जी ने इसके बाद कहा मेरे ऊपर भले ही 100 FIR कर लो, पर मैं चुप नहीं होऊंगा। आप मुझे चुप कराना चाहते हो, मैं वो चुप नहीं होऊंगा। खैर, बड़े कमाल की बात है, बड़ी हैरानी की बात है और बड़े ही अचरज की बात है कि ये सब कुछ दिल्ली के अंदर हो रहा है। कमाल है। सो इट इज़ रियली वेरी फनी। तो लास्ट में लिखा उन्होंने, मेरे खिलाफ एक नहीं 100 FIR करो, लेकिन अगर केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के नरसंहार झूठ बोलेगा तो मैं विरोध करूंगा। अगर वो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ठाके लगा के हंसेगा तो मैं विरोध करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अंजाम भुगतना पड़े, मैं तैयार हूँ, जो अंजाम भुगतना पड़े। तो बहरहाल लगातार फाइट कर रहे हैं। अब देखते हैं भैया क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें, एंटीसिपेटरी बेल ले लें। पुलिस कब आई है? सैटरडे को। वही टिपिकल अंदाज पुलिस का, सैटरडे को आ जाओ, संडे को तो बंद रहेगा, तो 2 दिन आदमी को बंद रखेंगे,
तीसरे दिन मंडे को खुलेगी कोर्ट, तब की तब देखेंगे। ये बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, एकदम बेजा इस्तेमाल, बेईमानी का इस्तेमाल, है ना, कमाल है। शशांक जी कहते हैं अपने घर में हिंदू तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाते हैं, आज 3 महीने का शुल्क भेजूंगा, क्षमा करें, कमेंट अगले मुद्दे पर है, देरी से लाइव जुड़ा हूं। कोई बात नहीं शशांक जी, कोई बात नहीं। तो ये स्थिति है। तो केजरीवाल जी पहले से ही तैयार थे ना, पुलिस बस आ जाए तो हम बता देंगे, तेजेंद्र बग्गा जैसे को तो हम 2 मिनट में बता देंगे। सुन लीजिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पुराना वीडियो है इनका, खुद ही कह रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि वो गाली देते हैं, 2 गाली देते हैं तो मैं भी कहूँ अब मैं ये ऐसा, मैं वो वैसा? मेरे को ये गाली गलौज नहीं करनी। जो गाली गलौज करके सोशल मीडिया पे गलत कर रहे हैं, 2 लोगों को उठा के जेल भेज दो, सारे ठीक हो जाएंगे। आज मेरे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। आज मेरे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। आज मेरे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। 4-5 को उठाकर जेल भेज दो, अभी मेरे पास पुलिस नहीं है मेरे हाथ में, जिस दिन पुलिस मेरे हाथ में आएगी उस दिन उठा के इनको जेल भेज देंगे। अच्छा, तो ये है हिटलर, ये बात, इसलिए इतना खतरनाक आदमी है। आप सोचिए, इसको यदि चुन लिया आपने, इस व्यक्ति को यदि चुन लिया आपने, तो आप इसके खिलाफ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। और यही हालत है पंजाब में इस समय, यही हो रहा है। पंजाब पुलिस सिर्फ दिल्ली नहीं आई है, आज पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया, मुझे तो नहीं पता था, बाद में उन्होंने बताया इंस्पेक्टर, बोले जी बहुत बुरा हाल है, हमारी हालत ऐसी कर दी कि हमको लगता है हम सोशल मीडिया वालों की विचंटिंग करते पड़े। मैंने कहा किसने कह दिया विचंटिंग करेंगे? बोले जी ऊपर से आदेश है, जो सोशल मीडिया पे लिख रहा है, जो बोल रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उनको पकड़ो, इसको करो। बोले समझ में नहीं आता क्या करें, नौकरी करने का मन नहीं कर रहा है, जो काम करने वो करने नहीं दिए जा रहे। तो ये स्थिति है साहब, पंजाब में बड़ा बुरा हाल है। आप भी कैसी बात करते हो सर, आपको पता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले सब पहले, बाकी सबकी आज़ादी मरती है। हाँ देवव्रत जी बिल्कुल। केतन जी कहते हैं आई वॉज अनसब्सक्राइब फ्रॉम योर चैनल स्ट्रेंज वाई, आई हैव नो आइडिया। केतन जी, यूट्यूब की मेहरबानी, यूट्यूब ने आपको अपनी मर्जी से हटा दिया। हमारे पास तो सर, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कौन सब्सक्राइब है कौन नहीं, तो बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात हो गई। खैर, जनता को फ़र्क नहीं पड़ता फ्री वाला, हाँ सही बात है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। अब चलिए उनकी बात तो छोड़ दीजिए, सबसे मज़े की बात ये, अपने यहाँ जो फूफा मौजूद है ना, आपके घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं, वो भी ऐसे समय में मज़े लेने से नहीं छोड़ते। मैं आज इस चीज़ को इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत आवश्यक है इसको दिखाना, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे हत्थे पड़ा है ये चीज़, और बड़ा बुरा लगा देखकर कि अपने ही लोग इस समय सपोर्ट करने की जगह तेजेंद्र बग्गा को उनकी बुराई करने, उनकी कब्र खोदने में लगे होंगे। आइए सुनिए इस वीडियो को, सुनिए। अभी जो हैं एक तो वो बग्गा जी हैं, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं, या तो टी शर्ट बेच रहा होता है या चाय का मग्गा बेच रहा होता है, हाँ, या दूसरा वो कपिल मिश्रा, वो भी बेकार के हल्ला ही करता है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। अब ये 2 जन के चलते क्या होने वाला है बताइए। ये जो सज्जन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कपिल मिश्रा भी बकवास है, तेजेंद्र बग्गा भी बकवास है, मान लिया, हम आपकी बात मान लेते हैं, है ना। वो कब बेचता, झुमके बेचता, टी शर्ट बेचता, ठीक है, देश तो नहीं बेच रहा ना सर, जो भी बेच रहा है अपना बिजनेस कर रहा है, आदमी बिजनेस तो करेगा ना, कि नहीं करेगा। आप ये बताइए आपने क्या किया, आप क्या करते हो? आपकी आवाज़ तो हमने आज तक नहीं सुनी कहीं, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। आप आएंगे हमारे चैनल पे, हम आपको बुलाएंगे, आप बोलिए केजरीवाल जी को एक्सपोज कीजिए, आएंगे। ये रजाई में घुसे हुए जो लोग हैं, बड़ा भाई इनको लगता है बग्गा से इनको बड़े वो है, क्या बोलते हैं उसको, जेलसी है। देखो अगर देखा जाए ये 2 ही ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, थोड़ी सी हाँ, लेकिन बताया बंदे ने, एक ने टोका, दोनों ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। गलत रहे हैं ना। अब देखो, आप टी शर्ट और चाय का मग्गा बेचोगे और साथ में अपना पॉलिटिशियन गिरी भी करोगे, और वो उसमें क्या है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई सीरियस नहीं लेता, उनको लगता नहीं कि आदमी सीरियस है सचमुच। अगर कोई पद दे दिए तो कुछ केजरीवाल जो है ऑल आउट वार खेल रहा है, छोटा से छोटा बड़ा। अभी जो है तो साहब
कमाल है, ये भी चलता है। तो भाई ये तमाम सारे लोग जो बातचीत कर रहे थे, आई एम सीइंग मैनी ट्विटर स्पेसेस लीडर्स, तो कमाल है भाई, ऐसे लोग भी हैं, क्या बोले। खैर, तो किसी के साथ खड़ी होती बीजेपी, किसी के साथ नहीं होती, पता नहीं किसके साथ होती नहीं, लेकिन कम से कम इनकी किस्मत अच्छी है। यूनियन होम मिनिस्ट्री गिव्स वाई कैटेगरी सीआरपीएफ सिक्योरिटी कवर टू तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई इन द स्टेट ओवर एंड अबव द सिक्योरिटी कवर प्रोवाइडेड टू हिम बाय द स्टेट पुलिस। तो स्टेट पुलिस ने जो इनको कवर दिया उसके ऊपर वाई सिक्योरिटी का कवर दे दिया। क्यों दे दिया वाई कैटेगरी का? क्योंकि इनको अरेस्ट करने के लिए बात हो गई थी। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और डीएमके ने कहा था कि हम अरेस्ट कर लेंगे, और इन्होंने उल्टा उनको डेयर किया था, डेयर यू अरेस्ट मी, आप मुझे अरेस्ट करके दिखाइए। तो लगभग तैयारी थी इनको अरेस्ट करने की, इनको पता था, तो वाई सिक्योरिटी मिल गई। अब ये अरेस्ट तो नहीं हो पाएंगे, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता ना, वाई सिक्योरिटी में अरेस्ट नहीं कर सकते आप। तो ये है, ठीक है। मैं भी नहीं जानता कौन है गुरुजी, पूछ रहे हैं कोई, मैं भी नहीं जानता वो लोग कौन है भाई, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग आपस में लड़ते हैं इस प्रकार से। खैर, तो केजरीवाल जी की बात चल रही है, आइए केजरीवाल जी पे चले। केजरीवाल जी पहुंच गए हैं गुजरात, और उनकी रैली में बहुत सारे लोग आए हैं, उनकी रैली में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं उनकी रैली में। माय गॉड भाई, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन लोग आए, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ूं। कितने सारे लोग हैं बताइए, इतने सारे लोग आए। गुजरात में रैली है साहब, गुजरात में। ये गुजरात की रैली है इनकी। नहीं, ये वोट देंगे भाई साहब, ये नहीं देंगे मत बोलो, यही लोग वोट देंगे। केजरीवाल जी की गुजरात की रैली चल रही है दबाकर, केजरीवाल जी गुजरात में रैली करेंगे। कमाल है भाई। चलिए देखें जरा, एक तो ये हो गया, कैसी रैली चल रही है इनकी वो भी देख लें, कौन कौन लोग आए, कैसे आए। તમે કેમ આયા અહીંયા? અહીંયા બાપુનગરથી બોલાયા હતા, 20 જણને બોલાયા હતા. 500 રૂપિયા આપ્યા હતા અને એને સાધનમાં કામ છે. અમારું ક્યાં કામ છે? અમારું କିଛି નહીં. અચ્છા, તમને ખબર જ નહીં રેલી છે એની જેમ? કેમેરો શું કર? પ્રેસ વાળા છીએ, કઈ નહીં. અરે ભાઈ બંધ. 500 रुपये लेकर आया भैया, 500 रुपये, ये 500 रुपये ये इधर दे रहा है, 500 रुपये बांटे जा रहे हैं। તમે કેમ આયા અહીંયા? पट्टा पहनो और रैली में पहुंच जाओ 500 रुपये लेके। गौरव जी कहते ये ठग है, मैं भी इसके चक्कर में फंस गया था। सर बहुत अच्छे से अच्छे फंस गए थे, आप अकेले थोड़ी हो, बहुत लोग हैं, लाइन से। तो 500 रुपये दे के साहब रैली में बुलाया जा रहा है, 500 रुपये की रैली है, गजब रैली है साहब, कमाल के लोग हैं। आइए और देख लें। આ શું કરો છો તમે લોકો? ક્યાં આયા છો તમે? હે ભાઈ, રેલીમાં આયા છો તો પૈસા શેના વેચો છો ભાઈ? તમને પૈસા આપવાના કીધા હતા, કોને કીધા હતા ભાઈ? તમારી વાત કરું છું. કોણ છો ભાઈ? વિડિયો બંધ કરો, વિડિયો બંધ કરો. 500 रुपये दे के भाई साहब रैली में पहुंचाया जा रहा है। खैर बहुत सारे लोग पहुंचाते हैं। फिर क्या, रैली में पहुंचने के बाद क्या हुआ? रैली में तो लोग पहुंच गए, केजरीवाल जी ने भीड़ भी इकट्ठी कर ली। अब भीड़ में देखें क्या बोले केजरीवाल जी। चले जाओ, तहसीलदार के पास चले जाओ, रजिस्ट्री में चले जाओ, लाइसेंस बनवाने चले जाओ। बिना पैसे के काम होता है और 10 मिनट में यूं काम होता है। दिल्ली में कोई पैसे मांगता है, लोग कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा, बन जाएगा। पैसे मांगता है, लोग कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा। दिल्ली में कोई पैसे मांगता है, लोग कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा। पंजाब में कोई पैसे मांगता है, कहते हैं भगवंत मान आ जाएगा। गुजरात में पैसे मांगते हैं क्या?
दिल्ली में पैसे मांगते हैं, कहते केजरीवाल आ जाएगा। पंजाब में मांगते हैं, बोले केजरीवाल आ जाएगा। अच्छा चलो पहले पूरा सुन लें इनको, पूरा सुन लें। गजब है साहब, गजब है। रिश्वत चलती है, बताओ। इन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया। 25 साल हो गए बीजेपी को, यहाँ पे बीजेपी 10 दिन में खत्म कर दिया। इन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया। इन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया। 10 दिन में करप्शन खत्म हो गया साहब, 10 दिन में खत्म। ये तो 10 रुपये वाला ऐड हो गया, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। चलो भाई, कहाँ दिल्ली में अगर कोई करप्शन करे, रिश्वत मांगे तो डर जाता है केजरीवाल आ जाएगा। आइए भैया देख ले क्या होता है। पुलिस स्टेशन मालवीय नगर, प्रशासन बाहर खड़ा हुआ, पुलिस बाहर खड़ी हुई है। मेरे से सेटिंग बनाने की बोल रही थी, बाहर बुला के, पर सच की आवाज आपका साथी कुलदीप बुले दवा नहीं, जान का खतरा बना हुआ मुझे। विधायक का चेला, निगम पार्षद का पति कृष्ण जाखड़ बंदूक लेके भागा। अभी पुरानी वीडियो में मैंने दिखाया, यहीं पे बदमाश खड़े थे। ये सरकारी कैमरे अपने पर्सनल यूज में करती है निगम पार्षद। ये सरकारी वाईफाई ये रहा, और ये हमारी चौपाल, इसकी चाबी विधायक ने निगम पार्षद को दी हुई है। कहाँ छुप के सोया हुआ है विधायक सौरभ भारद्वाज? आज मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, कहाँ छुप के सोया हुआ है विधायक सौरभ भारद्वाज? आज मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आजा क्या कुलदीप पुलिस स्टेशन। ले भैया, लाइव चलाया हुआ वीडियो था साहब ये इनका, ठीक है ना, लाइव चला हुआ वीडियो था जिसमें सब सेटिंग करने की इनसे बात कर रहे थे। दिल्ली पुलिस भी इनसे सेटिंग करने की बात कर रही है, सेटिंग करके मामला निपटा लो। वो कहते कि रिश्वत नहीं लग रही, वो तो रिश्वत का उन्होंने अंबार खोल दिया। उन्होंने फर्जी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। कमाल है साहब, केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को भ्रष्टाचार खत्म करना है। दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। दिल्ली में अब अगर आप किसी दफ्तर में जाते हो, पैसा नहीं देना पड़ता। सारे काम बिना पैसे के होते हैं। पंजाब में सर मैं आपको बताता हूँ, सारे काम बिना पैसे के होते हैं। अब मैं बताता हूँ इनकी असलियत। मैंने दिल्ली आरटीओ, इनके अंडर में दिल्ली आरटीओ को मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा जी मुझे अपनी मेरी गाड़ी जो है पुरानी हो गई, मुझे वो गाड़ी कटवानी है। बोले हाँ जी ठीक है। मैंने कहा प्रोसेस बता दीजिए। बोली जी आप इधर ले आओ। मैं कहा लाना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बोले नहीं लानी तो यहीं पड़ेगी आपको, यहीं कटेगी आरटीओ में। अच्छा जी क्या है? बोले इतना है उतना है फलाना है ढिकाना है। 5,000 रुपये रिश्वत मांगी गाड़ी कटवाने के, पुरानी गाड़ी कटवाने के 5,000 रुपये रिश्वत, पेपर के अलावा, फीस के अलावा। मैं कहा ये कौन सी बात हुई भाई? बोले नहीं नहीं वो तो यहीं करवानी पड़ेगी, गाड़ी आपको यहीं कटवानी पड़ेगी, और गाड़ी कटवाना कंपलसरी है। बड़ा अंधेर है साहब। गाड़ी नहीं कटवाओ तो ये नोटिस भेजेंगे वहाँ से बैठ के कि किस किस की गाड़ी रह गई है भाई, किस किस के 15 साल पूरे हो गए, और गाड़ी कटवाने की बात करो तो फिर इनको रिश्वत चाहिए। बड़ा सही जुगाड़ बना रखी है। हर चीज़ में रिश्वत है जी, हर चीज़ में। बिजली का कनेक्शन लगवाने जाओ रिश्वत के बिना नहीं लग सकता, गैस का कनेक्शन लगवाने जाओ बिना रिश्वत के नहीं लगने वाला है। आप कोई काम बिना रिश्वत के नहीं करा सकते दिल्ली में। यह आदमी कितने आराम से फरेबी झूठ बोल रहा है, चौड़े में बोल रहा है कि दिल्ली में रिश्वत नहीं है। मेरा आप सबसे मैं पूछता हूँ, दिल्ली वाले भी देख रहे होंगे, कितने लोग हैं जो लोग ये मानते हैं कि दिल्ली में रिश्वत नहीं है? दिल्ली में रिश्वत है, रिश्वत देनी पड़ती है आपको, देनी पड़ती है तो यस लिख दीजिए। जो लोग कहते हैं नहीं भैया रिश्वत नहीं है दिल्ली में, तो लिख दो भैया केजरीवाल जिंदाबाद लिख देना। ठीक है ना, बता दो भैया। एजेंट बना दिए हैं साहब, पार्टी कार्यकर्ता नहीं एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं। कमाल है, ये स्थिति है इनकी। दनादन यस आने शुरू हो गए। गुरुजी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कीजिएगा। नहीं यार ये काम नहीं करता मैं। होता क्या है ना बॉस, पहली बात कॉल रिकॉर्डिंग में करता नहीं, दूसरी बात जिससे बात होती है ना वो किसी न किसी रेफरेंस से आप बात करते हो, है ना, तो अपने चक्कर में बेचारा वो आदमी फंस जाता है। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल पे चलता हूँ और ये काम नहीं करता हूँ, है ना। बाइक पकड़ी 300 रुपये लिए और छोड़ दिया। अरे साहब इसकी छोड़ो, मेरी तो कार रोकी,
बाइक तो छोड़ो, दारू के पैसे मांग के छोड़ दिया। दारू के पैसे दे दो जी, ऐसे बोल के दारू के पैसे दे दो, क्या करोगे आप? 200 रुपये में छोड़ दिया, दारू के पैसे हो गए। ये नहीं बोल रहे रिश्वत दे दो, दारू के पैसे, दारू के पैसे दे दो। खैर केजरीवाल जी कहते रिश्वत खत्म हो गई, फलान हो गया, ढिकान हो गया। आइए, भगवंत मान ने फोन करके पूछना, चले जाओ किसी दफ्तर में, चले जाओ कचहरी में, चले जाओ तहसीलदार के पास, चले जाओ रजिस्ट्री में, चले जाओ, बिना पैसे के काम होता है और 10 मिनट में यूं काम होता है। दिल्ली में कोई पैसे मांगता है, लोग कहते हैं कि गुजरात में पैसे मांगते 25 साल बहुत होते हैं, 25 साल बहुत होते हैं। दोस्तों, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करने आया। मेरा मकसद यहां आने का, मैं बीजेपी को हराने नहीं आया, मैं कांग्रेस को हराने नहीं आया, गुजरात को जिताने के लिए आए हैं। गुजरातियों को जिताना है। अहंकार हो गया इन लोगों को 25 साल में। अब ये जनता की नहीं सुनते। एक मौका, बस आपके मन में ये बताना है अहंकार हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। और सबसे ज़्यादा अहंकार किसको होता है? जो सोचता है दूसरे को अहंकार हो गया, है ना। जो कहते हैं ना तेरी खैर नहीं तुझसे बैर नहीं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का नुकसान होता है। फिर कहते हैं हमने सारा काम कर दिया, हमने फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। 20 साल हो गए इनको, 20 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सुनते नहीं है। ठीक है, सर, डू यू थिंक बीजेपी इज अंडरस्टैंडिंग केजरीवाल? एब्सोल्युटली मोहित गोयल जी, बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत भयंकर नशे में, कम से कम केजरीवाल के मामले में। ये तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। विनोद भाटिया जी कहते हैं सर पार्वती माँ वॉज ऑल्सो हिमालय पुत्री डॉटर जी। तो चलिए केजरीवाल जी का सुन लें, दुनिया के बारे में बता रहे हैं। 2014 अलग अलग टीवी लगे इनके लिए, क्या कह रहे थे? 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। आने वाले 5 सालों में हम प्रयास करेंगे और गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा और शुद्ध साफ पानी मिलेगा, जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। दिल्ली के अंदर पानी की ठीक वो नहीं है। दिल्ली में हम पानी चाहते हैं कि 24 घंटे पानी आना चाहिए। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि हम अगर टूटी खोलें तो उसमें से पीने का पानी, सीधे पीने का पानी आना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। कम से कम अगले चुनाव के पहले तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी मिलना ही चाहिए। बड़ा यार गजब बेशरम आदमी, 2014 से टोपी पहना रहा है। टूटी, अरे टूटी टूटी टूटी, तेरी टूटी की ऐसी तैसी करें भाई, कमाल हो गया। ना दिल्ली वालों को टूटी से पानी मिल रहा, ना काला ना नाले वाला पानी आ रहा है। पानी की बात हो रही है। अब आप देखिए पानी की स्थिति क्या है और पानी के जो बोर्ड है उसकी क्या हालत कर दी। आदेश गुप्ता जी पूछते हैं, एक बात बताओ अरविंद केजरीवाल, आपने ऐसा क्या जादू किया है कि 64 करोड़ के फायदे व 350 करोड़ की एफडी वाला दिल्ली जल बोर्ड आज 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है। कितना? 64 करोड़ का फायदा और 350 करोड़ की एफडी। ये किसके जमाने में था? शीला दीक्षित, जिनको इन्होंने चोर बोला था, जिनके 350 पन्ने के सबूत थे इनके पास में। उनके ज़माने में, चोर के ज़माने में
64 करोड़ के फायदे में, 350 करोड़ की एफडी थी, और ईमानदार सरकार आ गई तो 60,000 करोड़ के घाटे में हो गया दिल्ली जल बोर्ड। अब ये कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी नवरात्रि मुक्ता विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। आनंद बेहती जी कहते हैं सर मैं 3 साल से नियमित रूप से राइट विंग वाईटी चैनल्स का छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन देता हूं, किसी ने भी पलट कर एक थैंक्स नहीं कहा और आप विदाउट फेल हर एक को धन्यवाद देते हैं, आपका कैरेक्टर टॉप नॉच है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद बेहती जी। मेरा ऐसा मानना होता है कि जितनों को हम धन्यवाद यहाँ दे सके उतनों को तो देने का प्रयास करना। कई सारे छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, लेकिन हम इसी के साथ ये भी बोलते हैं और तमाम सारे लोगों का, बिकॉज दे आर द कंट्रीब्यूटर्स, उन्हीं की वजह से चैनल चलते हैं। ये वाईटी हमारा चैनल नहीं चलने देता है ना। तो साहब ये कमाल के आदमी है, इनके पास गजब का जादू है। खैर अब तो सरकार बन गई है पंजाब में, पंजाब में तो सारे वादे पूरे कर ही देंगे। हाँ कर ही देंगे, वादा सुन लें पहले, फिर वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं वो भी देख लेंगे। वादा सुन लीजिए। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। सरकार बनेगी पहली कलम से, पहली कलम समझते हैं आप, सिग्नेचर करने के बाद कि आप सीएम बने, आपकी सरकार बनी, उसके बाद पहला काम जो आप करोगे वो 350 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। अच्छा ठीक है, हो गई होगी, केजरीवाल जी ने कहा तो। पंजाब में मुफ्त बिजली के वादे का आपने नहीं रखा मान, नहीं देंगे फ्री बिजली, पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। सूबे की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए अभी 365 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया था, अभी सरकार ने संबंध में कोई नीति तैयार ही नहीं की है। ले भैया साफ मना कर देगा दीजिए, आप भी ऐलान कर दो कि हर सब्सक्राइबर ₹1000 दोगे, बोलने में क्या जाता है। हाँ सही बात है, ये बात भी सही है धीरज जी, पर अपन भी इनकी तरह बदनाम हो जाएंगे, बस यही है। आइए तो दिया या नहीं दिया। पंजाब में अभी नहीं मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली, जेब पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ, पुराने टैरिफ जारी रहेगा। पुराना टैरिफ रहेगा, कोई 300 यूनिट फ्री नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं जी, टाटा बाय बाय। 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर सियासी घमासान, पंजाब सरकार ने नए टैरिफ में जिक्र नहीं। विपक्षी बोले केजरीवाल की गारंटी पूरी करें भगवंत मान। तो साहब मुफ्त बिजली दो 300 यूनिट जो वादा किया था, गर्मियों में तो चाहिए, कूलर एसी तो अभी चलेंगे ना भाई। आप एक बात बताइए, 1 यूनिट क्या भाव पड़ती है? करीब 8 रुपये के आसपास है, मुझे नहीं मालूम पंजाब में क्या भाव है ना, करीब 8 रुपये के आसपास पड़ती है लगभग एवरेज हमने जो निकाला। तो 8 रुपये से लगाइए 300 कितना हुआ? 2400 रुपये। 1000 रुपये देने की बात कर रहे थे वो महिलाओं को, 2400 रुपये तो बिजली के होते हैं, तो 2400 रुपये पहले भैया माफ़ करो, 300 यूनिट के बिल पहले माफ़ करो। 5000 रुपये महीने का भत्ता बेरोजगारों को तो जो आपने कहा था, और महिलाओं को जो 1000 रुपये देने थे, ये तीनों चीज़ें तो आप करेंगे ना। नियत बिल्कुल, अरे ये डिक्टेटर सॉफ्ट नहीं है सर, हार्ड डिक्टेटर है, उसको मौका नहीं मिला अभी। फिर भी लोग चुन लेते हैं, लालच में चुन लेते हैं। मत चुना कीजिए, क्योंकि लालच में चुनने से क्या होता है, लालच में चुनने से पंजाब में 11 रुपये, अरे तेरी, फिर तो यूपी बहुत अच्छा है यार, यूपी में तो बहुत कम है। यूपी में एवरेज निकालेंगे 5-6 रुपये यूनिट पड़ता है, डबल रेट में पंजाब में तो भैया तुम कुछ मत दो, कम से कम रेट ही बराबर कर लो। कमाल कर दिया यार, मैं तो सोचा, मतलब मैं तो महंगा मानकर चल रहा था। कमाल है। क्यों इनको नहीं वोट देना चाहिए, क्यों उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए जगह जगह। जंप इन बीजेपी टैली इन राज्यसभा अनलाइकली बिफोर 2024, 5 स्टेट्स टू होल्ड की। तो टैली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राज्यसभा की टैली वही रहने वाली है बीजेपी की, कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने वाली है।
क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों पे डिपेंड करेगा। 5 राज्यों में भी जो चुनाव होने, इन पर डिपेंड करेगा। और तुम अगर ज़्यादा स्मार्ट बने ना कि 5 राज्यों में हम तो यहाँ फलाना, वहाँ ठिकाना, केंद्र में मोदी, इधर कोई और, तो उसमें सब निपट जाओगे। राज्यसभा में नहीं मिलेगा बहुमत, और जब नहीं मिलेगा तो टाटा बाय बाय हो जाएगी, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सही 11 ही है। अरे बाप रे बाप। वेस्ट बंगाल में 12 है, महाराष्ट्र में 13 है। क्या बात कर रहे हो आप लोग, इतनी महंगी बिजली है। हरियाणा में 7.5 ऊपर ही लिखा हुआ, बताइए, आधे रेट में हरियाणा में। और हम तो हरियाणा को बहुत महंगा मानते हैं। कमाल है। चलिए साहब, आई यूज टॉरेंट पावर इन गुजरात, इट कॉस्ट ओनली 3.5 फॉर रेजिडेंशियल कनेक्शन। चलिए तो साहब, इसलिए जब नहीं आएगी ना तो राज्यसभा में नहीं मिलेंगे आपको प्रॉपर नंबर, ठीक है ना। आइए, कुछ लोग ऐसे भी जो वादे पूरे करते हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि हम उनका मानदेय प्रतिदिन 500 रुपये किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। जो वादा किया था, सारे के सारे वादे पूरे करते चले थे। 500 रुपये का जो वादा किया था सफाई कर्मचारियों के लिए, उसका शासन आदेश निकाल दिया गया। मिनिमम 500 रुपये पर डे की इनको वेजेस मिलनी चाहिए। थैंक यू सर फॉर योर कंटिन्यूड ग्रेट वर्क। प्रीत संधू जी की। प्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में 6 रुपये ओवर 300 यूनिट। अंडर कितना है सर, है ना? ओवर तो आपने बताया, अंडर भी बताइए। खैर, चंडीगढ़ को लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री बिफर गए, उतर आए मैदान में। कहते हैं चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफ़र करने के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो अच्छी तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और अगर इस मुद्दे को उठा जाएंगे, बहुत तरीके से यदि इसको उठा जाएंगे, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी खासी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चुनाव यहाँ भी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। तो इसलिए इस मुद्दे को इनको पकड़ कर रखना चाहिए, है ना, बहुत आवश्यक है। तो धीरे धीरे उतर कर आ रहे हैं। खैर, इतनी सारी बात हुई, अब ज़रा और भी देख लें। 25 रोहिंग्या वर डिटेन्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस yesterday from Ramban. Their documents are being verified. They have been sent to holiday center in हरिनगर। तो साहब 25 रोहिंग्या को पकड़ लिया गया। 25 रोहिंग्या जो है जम्मू एंड कश्मीर में पकड़े गए। रोहिंग्या तो पूरे देश में फैल गए, इनको पकड़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। और दिक्कत कैसी कैसी आएगी वो भी देख लीजिए। MP, man arrested for forcing woman to suicide by threatening her with sexual pictures. Family says love jihad. तो भाई इस बच्ची को फंसा लिया, इन भाई साहब ने फंसा लिया। खंडवा का ये मामला है, लव जिहाद में। उसके बाद में उसकी वीडियो और फोटो ले ली, उसके बाद उसको जो है तंग करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। आखिरकार इस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। और इसको बड़ी आराम से इस मामले को दफना दिया जा रहा था कि भाई इस मैटर को जाने दो। ये तो तब हुआ जब उसके घर वालों ने बिल्कुल पीछे पड़ गए कि नहीं, इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे मैटर को, इसमें आप इसके फ़ोन की जांच कीजिए। तो जब फ़ोन की जांच करी तो पाया गया कि उसकी मौत से ठीक पहले 15 बार एक लड़के ने फ़ोन किया। जब इस लड़के को पकड़ा गया, इसको बुलाया गया, तो इसके मोबाइल में तमाम इस लड़की के साथ में इसकी अश्लील वीडियोज़ और फ़ोटो पाई गई। और फिर बाद में मालूम चला कि ये इसने खुद ने कन्फेस भी किया कि जो है ब्लैकमेल कर रहा था ये उसको। खैर, मेरा वाला ऐसा नहीं है, वो तो अपन भूल ही जाते हैं बार बार, है ना। तो मेरा वाला ऐसा नहीं है। लेकिन साहब सरकार तो कुछ और ही कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, रेजिडेंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोचिंग प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इनॉग्रेटेड इन न्यू पनवेल मुंबई। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए नहीं, प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, वो इनॉग्रेट किया गया। सरकारी पैसे पर रेजिडेंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोचिंग प्रोग्राम है। रहोगे भी, पढ़ोगे भी, खाओगे पियोगे, सब फ्री है सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट्स बैकअप टू ब्रिलियंस पॉलिसी हैज हेल्प्ड इंक्रीज परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स टू मोर देन 10%.
माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी छाती भी ठोक के बता रहे हैं कि बैकअप टू ब्रिलियंस पॉलिसी जो हमारी है उससे हमने जो है 10% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आ गए, मुस्लिम्स आ गए, हम उनको ले आए। मेरा सवाल ये है कि कोचिंग सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? ये देश सेक्युलर देश है ना, आप डिसाइड करो सेक्युलर है या मुस्लिम देश है या कम्युनल है। ये मतलब कहीं तो सेक्युलर है आपके लिए, कहीं आप इसमें कम्युनल हो जाते हो कि मुस्लिमों को देना है और मुस्लिमों को कोचिंग दी जाएगी, हिंदुओं को नहीं दी जाएगी, किसी और को नहीं दी जा रही, माइनॉरिटी में भी किसी को नहीं दी जा रही, मुस्लिमों को दी जाएगी। बड़े छाती ठोक के बता रहे 10% से ज़्यादा हमने सरकारी कर्मचारी भर लिए। हम कहते 40 भर लो, 100 भर लो, आप एक भरो, जितने ही भरो, कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हैं गलतफहमी में यदि बीजेपी है या केंद्र सरकार है तो अपनी गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके जज साहब ने कुर्सी पर बैठ कर कहा था कि मार कर आते मैं देख लेता। ये हमेशा अपने उसके रहेंगे, आप कितना भी कर लो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे तो आज तक ये पॉलिसी समझ में नहीं आई भाई, कोशिश करूँगा इसको समझने की। अदरवाइज़ ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, बहुत ही गड़बड़ है अगर ऐसा चल रहा है तो। ऐसे तो हिंदुओं की कब्र खोद दी जाएगी, है ना, विश्वास में विश्वासघात हो जाएगा भाई। खैर, ब्रेकिंग, कन्वर्टेड अरुणाचलीज क्रिश्चियंस मस्ट डू घर वापसी इफ दे वांट टू गेट एससी बेनिफिट्स। तो साहब बात तो बड़ी सही है, होना भी यही चाहिए। अगर घर वापसी करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अरुणाचल में जिन लोगों ने जो क्रिश्चियन बन गए हैं उनको अपीजमेंट नहीं, दिस इज़ नॉट अपीजमेंट, ये तो सीधे सीधे हिंदुओं का जो है डेथ वारंट साइन किया जा रहा है। इट इज़ नॉट अपीजमेंट फॉर गॉड सेक। अपीजमेंट में ठीक है आप उनको रुपए 2 रुपए दे दो, खाने को कटोरे में कुछ डाल दो, बात समझ में आती है। पर अगर आप सीधे सीधे इस तरह से कर रहे हो, ये तो आप गद्दारी कर रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए इतना करने के बाद भी वोट नहीं मिला, वोट नहीं मिला आपको, वो मालूम है 5 वोट 4 वोट कितने कितने मिले, सबको मालूम है ना। फिर वही बात, गुरुजी हिंदू टैक्स देगा बस। हाँ बिल्कुल हिंदू टैक्स देगा बस। आइए, उत्तर प्रदेश एक्शन में योगी सरकार, महिला सुरक्षा को लेकर 2 अप्रैल से फिर चलेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से दोबारा से पुनः एस्टैब्लिश कर दिया गया और पूरी ताकत के साथ काम करने के आदेश दे दिए गए। नवरात्रि के दौरान कहीं कोई घटना हो, कुछ हो, सीधे कह दिया गया योगी जी की तरफ से, उठा लाओ और बजा दो तरीके से। तो एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार हो रहा है। साथ ही साथ और भी बुलडोजर तो फिर है ही ना, चल ही रहा है। टू गेट देम सरेंडर, उत्तर प्रदेश कॉप्स बुलडोज रेप एक्यूज्ड हाउस, अनाउंस ऑन स्पीकर्स। कहते भाई रेप एक्यूज्ड है, इसको पकड़ना है ना, तो नहीं आ रहा पकड़ में तो उसका घर तोड़ देंगे। और स्पीकर पे अनाउंस कर दिया कि 48 घंटे में जो है सरेंडर कर दो, नहीं तो पूरा घर तोड़ के चले जाएंगे तुम्हारा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये घर तोड़ना, बुलडोज़र जो है ये तब काम आना चाहिए जब कोई दुर्दांत अपराधी हो, जब कोई गैंगस्टर हो, है ना। क्योंकि ये जो रेप वाले केस में अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको ज़रा रहने दें, है ना, इसमें इस्तेमाल ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। सरकार गजवा कर रही है, देश गजवा की ओर बढ़ रहा है। सरकार कर रही है नहीं कर रही मालूम नहीं, अभी उसकी पूरी जानकारी लेंगे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर उस तरीके से बताया जाएगा आपको, जो है सच्चाई सामने ला देते हैं। कानपुर, बीजेपी के समर्थक होने के नाते पड़ोसियों ने पीटा, मुस्लिम शख्स का दावा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तो भैया जो मुस्लिम शख्स है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, वही जो 2-4 वोट मिले ना एक जगह से बूथ पे से, उनमें से वो वाले हैं, तो इनको इनके लोग ही पीट देते हैं। अभी पहले भी वो पिटी, निदा खान पिटी, उनसे पहले एक और पिटे की हत्या कर दी बाबर की, अब ये पिट गए भाई साहब नए। तो ये कानपुर का मामला है। रोते हुए पहुँचे भैया कि मेरे को तो पिटाई हो रही है मेरी। पिटाई सिर्फ यही नहीं हो रही, राजस्थान में बिजली विभाग के लोग गए थे साहब चोरी की बिजली पकड़ने, तो राजस्थान के कांग्रेस विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को इतना मारा, मैंने आपको जो दिखाया था ना फोटो, उसमें पैर की हड्डी टूट गई साहब। ये देखिए हड्डी टूटी हुई है पैर की, इस कदर मारा है, कितनी जगह से टूटी है आप सोचिए। हाँ, जांघों की हड्डी जो इतनी मजबूत होती है ये टूट गई। हाँ, घुटने के ऊपर, कमाल है, 2 टुकड़ों में। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई नहीं जा रहा वहाँ पर देखने की, भाई चले जाओ जरा 1 आध 2 लोग,
अब कोई नहीं जाएगा, ना दीदी जाएंगी ना अधपगला बच्चा जाएगा। कमाल है। खैर, एक घटना महाराष्ट्र से भी ले लें जरा। महाराष्ट्र में शाहरुख खान के बेटे के केस में संदेहास्पद गवाही देने वाला प्रभाकर सेल का कल संदेहास्पद मृत्यु। उसके वकील तुषार खंडारे के अनुसार कल चेंबूर में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ा था। आरोप है कि इसने नवाब मलिक के दबाव में समीर वानखेड़े के विरोध बयान दिया था, तो विरोध में बयान दिया था लेकिन अब इनकी जो है मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक बताया जा रहा है। कमाल है। तो ऐसा तो नहीं कहीं मुंह खोलने वाला हो कि मुंह खोलने वाला बता देगा कि भाई किसके दबाव में मैंने ऐसा किया था, क्या किया था। खैर, प्रभाकर साइल है ना, जिन्होंने ये भी कहा था कि समीर वानखेड़े ने मुझे गवाह बनाने के लिए ब्लैंक पेपर पर साइन कराया, तमाम सारी बातें कही। तो कहीं ऐसा तो नहीं ज़बान खोलने वाला तो वो भी था ना जिसको निपटा दिया था। केस तो वहीं से शुरू हुआ है ना। तो खैर, लेकिन कुछ भी कहिए साहब, कौन से केस में थे? आर्यन खान केस में। बॉलीवुड है बहुत दमदार, बहुत शक्तिशाली है। यहाँ लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को, गवाही नहीं दे पाता बस, है ना। पावरफुल है। गर्ल्स एंड बिरादरी शुड नॉट बी वरिड अबाउट इज्जत। पेरेंट्स इन बिरादरी शुड सपोर्ट गर्ल हु बिकम अवेयर ऑफ द ट्रैप एंड वांट टू कम बैक होम। रियलाइजिंग देयर मिस्टेक इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। अविनाश जी बिल्कुल। तो खैर, कमाल की बात है। आइए महाराष्ट्र से एक और खबर ले लें। बड़ी शर्मसार करने वाली खबर है। ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर का 16 साल के छात्र टॉयलेट में चुपके से बनाया वीडियो, अब हुआ ये एक्शन। तो टीचर जो है ट्यूशन पढ़ाने आती है टीचर, 50 साल की उम्र की टीचर है, इसकी माँ के बराबर है, 56 साल की उम्र है उस टीचर की। इसने छुपाकर टॉयलेट में जो है मोबाइल रख दिया था और जो है उनकी अश्लील वीडियो बना ली। टीचर को शक हो गया। टीचर ने, इससे पहले भी ये टीचर को वीडियो बनाता रहता था उसके पढ़ाते पढ़ाते में। आखिरकार टीचर ने तंग होकर पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस ने इस का मोबाइल देखा, उसमें बाकायदा वीडियो मिला। इसके ऊपर अब कार्रवाई कर दी गई है, FIR दर्ज हो गई। फिलहाल इसको अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम की वजह से अरेस्ट नहीं किया गया। महाराष्ट्र से एक और खबर है और वो है महाराष्ट्र नासिक के कई पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया। पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने बताया, मेरे द्वारा विधान किया गया था कि जो पेट्रोल पंप चालक बिना हेलमेट बाइक स्कूटर सवार को पेट्रोल देंगे उनके खिलाफ IPC 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो गुस्से में आके लोगों ने बंद कर दिया। बोले पेट्रोल पंप भी बंद कर देते हैं। बोले हेलमेट जो नहीं लाया उसको आप पेट्रोल नहीं दोगे, जो हेलमेट से नहीं आया। तो पेट्रोल पंप मालिकों ने आज हड़ताल कर दी। कहते हैं कि भाई आपकी, पुलिस कमिश्नर साहब का कहना है कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, आप इससे मुंह नहीं चुरा सकते। सर, जिम्मेदारी वहाँ तक समझ में आता है, ज़बरदस्ती थोड़ी कर दोगे आप किसी के ऊपर। ये फैसला गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी पेट्रोल पंप मालिक की नहीं है कि वो हेलमेट इंश्योर करे, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस का काम है। दूसरे पे मत डालिए अपना काम, फिर अपनी तनख्वाह दीजिए उसको, है ना, तो बात बनेगी। चलिए, बच्चों की क्या बोले, बच्चे अभी एक देखा दूसरा देखिए। बेंगलुरु PUBG प्लेयर मेक्स फेक बॉम्ब थ्रेट कॉल टू विन गेम। 12 साल का बच्चा है ये, PUBG खेल रहा था। इसने हॉक्स कॉल, फर्जी कॉल कर दिया क्या कि फलाना फलाना रेलवे स्टेशन पर जो है वहाँ बॉम्ब है। लोग परेशान हुए, तमाम ढूंढा ढांडी मची। और ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त जो है वो ट्रेन में बैठ जाए। अगर वो ट्रेन में बैठ जाएगा तो PUBG खेल रहा था, वो उसका पार्टनर था उस गेम में, तो उसका एक पार्टनर कम हो जाता, इसलिए उसने ये काम किया। कमाल है साहब। बीजेपी जैसे जैसे सेक्युलर बनने का ट्राई करेगी, बीजेपी सीट्स कम होगी, फिर कांग्रेस की तरह गायब। आदित्य गौतम जी कहते हैं फिर आपका क्या होगा सर? वो तो, उसको तो छोड़ो, गायब हो जाएगी। आपके पास तो 15-20 साल है कुल, आप कहाँ जाओगे? अपनी तो सोचो। खैर, गुरुजी पाइथन का वीडियो शेयर कर दिया हूँ, आपको आपके ड्राइव में मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद अंकुर मौर्य जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। आइए अब एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको दिखाएं। कैंगरू, जिसको कंगारू बोलते हैं हम लोग, तो वो यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ होते हैं कैंगरू? कहाँ होते हैं? ये बेचारा बड़ा माल न्यूट्रिशन सा, पतला दुबला सा, चोट खाया हुआ, कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी लिखो। ऑस्ट्रेलिया में। गलत।
अब कैंगरूज जो है वो वेस्ट बंगाल में पाए जाएंगे। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट ऑफिशियल रेस्क्यू 2 कैंगरूज नियर गजोलडोबा इन जलपाईगुड़ी में 2 कैंगरू पाए गए। हैरान हो गए लोग, ये कहाँ से आ गए। द कैंगरू हैज सम सीरियस इंजरीज इन देयर बॉडीज एंड हैव बीन सेंट टू बंगाल सफारी पार्क फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो लोग बड़े परेशान हो गए, भैया ये कहाँ से आ गए, ये तो भारत में होता ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से इन्हें यहाँ लाया कौन। ये तस्करी का मामला होना चाहिए, 99% तस्करी का मामला होना चाहिए। बड़ी कमाल की बात है। We have initiated further investigation for ascertaining the whereabouts of these kangaroos, by whom and how they were brought into the forest, along with finding the case behind bringing them. One more kangaroo was rescued by a forest official from Farabari, Nepali Basti in Dabgram forest range of Jalpaiguri last night, from where 2 kangaroos were rescued earlier. तो साहब 3 कैंगरू मिल गए, कमाल हो गया। मतलब ऐसा 7 समुंदर पार से आ गया उचकते उचकते, क्या गजब स्थिति है साहब। मौलाना इदरीस कुमार पर 2 शब्द RSS कब निकालेंगे। सर आपको मालूम नहीं है तो आप मत बोला करो, नहीं मालूम है तो मत बोला करो, मालूम हो तब बोलना। मैंने क्या बोला, मैंने उस न्यूज़ के बाद क्या बोला, हमें इस बारे में मालूम नहीं, हम पता करेंगे फिर बताएंगे। आपको नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम इस बारे में, जीवन में आज के बाद आप कभी किसी से भी मत बोलना, है ना। ये मैं आपको लिखकर सर्टिफिकेट देता हूँ, आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है सर। चलिए तो आप आइए, ये तो पकड़ के ले आए, लेकिन जानवरों और इंसानों में विश्वास भी होता है, और कभी कभी विश्वास बड़ा गजब का होता है। देखिए कितना विश्वास करते हैं वो हम पर, और हम इनके साथ क्या करते हैं। इसको जितनी बार छोड़ा मछली को, ये उतनी बार वापस आ गई। ये फेंका और ये वापस। कितना विश्वास है, उसको खेलने में कितना मजा आ रहा है, जरा देखिए। तो ये विश्वास जानवरों का आपके ऊपर रहता है। और एक और दिखाते हैं, सिर्फ मछली ही नहीं, हिरन को भी पूरा भरोसा है। ये देखो क्या मस्ती से चल रहे हैं भाई साहब, ये भारत का वीडियो है। साथ साथ ही चल दिए महाराज जी। बुटकी कोई डर नहीं है उसको, लेकिन अब ऐसे में कुछ लोग इनके साथ धोखा भी करते हैं। तो ऐसे लोग पता नहीं कौन है, कैसे हैवान लोग हैं। तो जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसको भी मार लेते हैं। नमस्ते पादीकुल जी, ठीक है ना। तो ये साहब क्या बोले, लेकिन खैर कल से बहुत सारे लोग लगे थे अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल। बहुत सारे लोगों को अप्रैल फूल करके वो चाहिए था। चलिए अप्रैल फूल। Well, today is a beautiful day, a special occasion. We're going to be making an endorsement. We're endorsing Senator Elizabeth Warren for Tribal Chief of the United States of America. I call her Pocahontas or Chief. तो ये आवाज़ किसकी थी, गैस कर सकते हैं? जो आप गैस कर रहे हैं वो आवाज़ तो नहीं है, कम से कम उनकी नहीं है जिसकी आप कह रहे हैं। चलिए ट्रंप, आइए आपको ट्रंप से मिलवाता हूँ। ये रहे ट्रंप, सुनिए। Well, today is a beautiful day, a special occasion. We're going to be making an endorsement. We're endorsing Senator Elizabeth Warren for Tribal Chief of the United States of America. I call her Pocahontas or Chief Liawatha because all she does is lie. You know, she talked about it. She said, my grandfather, she called it a papaw. She says, my papaw said we have high cheekbones. And when you
साहब ये हैं ट्रंप, जिनको आप ट्रंप समझ रहे थे भाई, वो तो ट्रंप तो निकले नहीं, कोई और ही ट्रंप हो गए। ये कैसे हो गया? तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो सुनाई देता है वो वैसा होता नहीं है। अप्रैल फूल की लोग बात कर रहे तो अप्रैल फूल ये तो बड़ा खतरनाक वाला बन गया, नहीं? ऐसा खतरनाक अप्रैल फूल बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं? लोचा, इससे पहले वो थी भौजी थी। अब ट्रंप भी आ गए साहब मार्केट में, एक से बढ़कर एक आते हैं। He says, my papa said we have high cheekbones, and when you look at it, her cheekbones were higher than Nancy Pelosi's eyebrows. Her cheekbones were higher than the price of gasoline, and so she thinks she's a Native American. 1/1024th, what a disgrace. And so when you look at it, Chief Hiawatha Pocahontas endorsed as the tribal chief of the United States of America. Happy April Fool's Day. I got you good. You know, I got you good. We would never endorse Elizabeth Warren for anything, let alone tribal chief. Happy April Fool's Day, and let's make America great again, believe me. Well, today is a beautiful day, a special occasion. We're going to be making an endorsement. We're endorsing Senator Elizabeth Warren for tribal chief of the United States of America. I call her Pocahontas or Chief Hiawatha because all she does is lie. You know, she talked about it. She said, my grandfather, she called it a papa. She says, my papa. भाई गजब की मिमिक्री है, गजब के एक्सप्रेशंस हैं, कमाल के लोग हैं। तो खैर अमित सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं, जो चुपचाप उधर इतनी दूर बैठ के देख रहे हैं, वो सोचते मेरे को पता नहीं चल रहा, सब पता चल रहा है। patreon.com/नितिन शुक्ला आप ही के लिए खोला है, और paypal.me/नितिन शुक्ला GW ये भी आप ही के लिए खोल रखा है भाई साहब, कि आपको बहाना नहीं मिले कोई, है ना। तो कंट्रीब्यूट करते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। कल फिर मिलेंगे, सवाल जवाब रहेगा। कोशिश करेंगे कोई अगर हमारे साथ में कोई मेहमान आ सके तो हम उनको ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार जुड़े रहिए, खबरों को जो आप सुनते हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए, अपने लोगों से चर्चा करते रहिए, उनको बढ़ाते रहिए। और जिनके अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं वो सब लोगों से निवेदन है, कृपया करके एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब हैं या नहीं है, क्योंकि अगर यूट्यूब अनसब्सक्राइब कर दे रहा तो ये बड़े शर्म की बात है। अपने लाइक भी चेक करते रहा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, नमस्कार।